वाचमिमां प्रसुप्तान् संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आज ये जो फाइनल सेशन के लिए आप सब आए हैं बड़े उत्साह से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक कन्फेस करना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह थोड़ा मुझे हेल्थ में थोड़ा तकलीफ हो रहा था काफ़ी, फिर जैसे ही मैं उधर आया सिद्ध बकुल में, जैसे प्रभु जी के बगल में बैठ गया, जैसे मैं बैठा द सेंस ऑफ वो जो शेल्टर का जो फीलिंग आया वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट वो उधर आते ही साथ जस्ट एज सून एज आई सैट इट वाज लाइक एज इफ अभी अगर मृत्यु आ जाएगा तो चलेगा बस अभी हो गया, जर्नी कंप्लीट हो गया इतना शेल्टर एक्सपीरियंस आया। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप इतना अच्छे से प्रामाणिकता से आपने इस यात्रा में भाग लिया। थैंक यू वेरी मच। आज हम हरिदास ठाकुर का जो एक चैप्टर पूरा तो नहीं कर पाएंगे। कल हमने डिस्कस किया कैसे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन हम कर नहीं सकते कंप्लीटली। वो कहते हैं कि मैं अपने हार्ट के शुद्धिकरण के लिए थोड़ा बहुत किया मैंने, ऐसा बोलकर फिर आगे वो अभी बताने वाले हैं हमको कि बेनापुल में जब हरिदास ठाकुर थे तो वो क्या करते थे, तो वो स्टोरी बताने वाले हैं। तो आज भी मेरे पास क्विज है, पर आज कम क्वेश्चन है, केवल 10 क्वेश्चन है, क्योंकि कल 35 था। आज केवल 10 क्वेश्चन है क्योंकि आगे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आंसर पता है तो आप प्लीज हाथ रेज कीजिए। जब दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को डांटा तो चैतन्य महाप्रभु को कैसे लगा? यस माता जी। हाँ, एक्सीलेंट आंसर, मतलब करेक्ट, परफेक्ट वही वर्ड बोला माता जी ने। अंदर से उल्लास, हैप्पी, और बाहर से स्माइल किया उन्होंने। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, कृष्ण से प्यार हमको करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अभी के स्तर पे? हमको क्या करना है आप बताइए। यस, बट समथिंग एल्स। यस, लास्ट में माता जी कृष्ण का सेवा करना, वो भी सही है, बट मोर इंपॉर्टेंट देन लविंग कृष्णा क्या है लास्ट में माता जी? लास्ट नहीं, मोर इंपॉर्टेंट देन लविंग कृष्णा इज यू आर राइट, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। नहीं 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 नहीं, हाँ, क्राइंग फॉर कृष्णा। मोर इंपॉर्टेंट देन लविंग कृष्णा इज लव इज devotees, pride for Krishna. हरि बोल। यस, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। कृष्ण से हमको प्यार करना है। विपुल प्रभु ने वही आंसर दिया, पर मैं माता जी का एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ रहा था। कृष्ण से हमको प्यार करना है, पर उससे पहले हमको ये कन्विंस होना है कि कृष्ण हमसे प्यार करते हैं। थैंक यू माता जी। थर्ड क्वेश्चन, डेवोटीज हमारे इस्कॉन में एक हाथ में बीड़ी बैग लेके घूमते, दूसरे हाथ में क्या लेके घूमते? यस, नीडल। अरे बोलना मत प्रभा बाहर। ये ऑफिशियल नहीं है, ऐसे टाइम पास। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रज बिहारी के ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। अगर हमारा इनसाइड अंदर जो है और बाहर जो हमारा लाइफ है, अगर वो सेम नहीं है तो क्या होगा एक दिन? यस माता जी, बाहर आएगा। तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया था मैंने लास्ट में माता जी? यस, हाँ, अंदर वाला जो है बाहर वाले के साथ रिवेंज ले लेगा। यस, थैंक यू। तो फास्ट करेंगे हम लोग। फॉल्ट फाइंडिंग से ओवरकम करने के लिए 8 सूत्र बताया था। फर्स्ट सूत्र क्या है? ही इज ऑल्सो राइट। सेकेंड, सेकेंड, यस प्रभु जी, ही डजंट नो व्हाट इज राइट। थर्ड,
हाँ, थर्ड पूछ रहा हूँ. यस माता जी, लास्ट. हिज इंटेंशन इज राइट. हाँ, राइट, यू आर राइट. फोर्थ, एक मिनट आप बताइए प्रभु. मनोज, आई डोंट नो व्हाट इज राइट. फिफ्थ क्या है? यस, एंड रिजल्ट विल बी राइट. सिक्स्थ क्या है? कार्तिक, समथिंग एल्स मस्ट बी राइट. सेवेंथ, आपका हाथ ऊपर ऐसे ही रखो, आप नीचे करने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी का सिंबल. आप कांग्रेस पार्टी के. सेवेंथ क्या है? यस माता जी. प्रे फॉर द राइट. एंड एट्थ क्या है? यस प्रभु जी. राइट द राइट. थैंक यू. इस्कॉन में एक सिस्टम बनाया है जिससे हम प्रजल्प ना कर रहे हैं अगर हम बिविल्डर्ड हैं तो वो सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बनाया जिससे लोग प्रजल्प नहीं करें. अगर आप कंफ्यूज हैं, बिविल्डर्ड हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं. वो व्यक्ति का नाम क्या है? ओम्बुड्समैन. थैंक यू. इन चैतन्य महाप्रभु के नाम जब सुना, सार्वभौम भट्टाचार्य इंप्रेस क्यों हुए? जब चैतन्य महाप्रभु से परिचय कराया गया, जब उन्होंने नाम सुना महाप्रभु का, तो बहुत इंप्रेस हो गए. तो क्यों इंप्रेस हो गए? तो इंप्रेस कैसे हो गए? वो यंग है तो इंप्रेस हो गए. यस, सन्यासी. हाँ, सन्यासी का जो सर्वेंट होता है उनका नाम होता है. तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत इंप्रेस हो गए कि सन्यासी होकर भी इन्होंने ब्रह्मचारी का नाम रखा. थैंक यू. तो 4 क्वालिटी महाप्रभु ने हमको सिखाया 4 एग्जाम्पल्स के साथ. पहला, एक मिनट, पहला कौन बताएगा? यस, सिंप्लिसिटी किसके थ्रू सिखाया? दामोदर पंडित. सेकंड क्वालिटी क्या सिखाया? प्रसाद प्रभु. ह्यूमिलिटी किसके थ्रू सिखाया? सनातन गोस्वामी. थर्ड क्वालिटी किसके थ्रू सिखाया? यस, टॉलरेंस, हरिदास ठाकुर. फोर्थ क्वालिटी, यस प्रभु आप बताइए. यस, आप बताइए. हाँ, अभी उनको बोल रहा है. सेंस कंट्रोल, रामानंद राय. थैंक यू. हरे कृष्णा. तो चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित को नवद्वीप क्यों भेजा? सच्ची माता के पास रहने के लिए क्यों भेजा? यस, बताइए. हाँ, हम कंक्लूड नहीं कर सकते. कविराज गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु का पास टाइम जो है बहुत गंभीर है. एक्सीलेंट प्रभु, आप बहुत अटेंटिव थे. आपको आंसर, मुझे लगा कोई आंसर नहीं कर पाएगा ये वाला. हरिदास ठाकुर ने 2 एग्जाम्पल दिया बताने के लिए कि कैसे नामाभास चैंटिंग से मुक्ति मिल जाता है. तो 2 एग्जाम्पल किसका दिया उन्होंने? कौन बता सकता है? यस माता जी, लास्ट में. हाँ, आप ही. पहला एग्जाम्पल क्या दिया हरिदास ठाकुर ने? हाँ, म्लेच्छ लोग अगर हराम बोलते हैं तो भी उसको मुक्ति मिल जाता है. थैंक यू. दूसरा एग्जाम्पल, कार्तिक. नहीं, गलत आंसर. हाथ ऊपर ही रखना, गलत आंसर भी होता है आपका. यस, हाँ, अजामिल. हरि बोल. थैंक. ये आपका राइट है, बट वो अलग कॉन्टेक्स्ट में राइट है. ठीक है ना? महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के ग्लोरीज को कितने मुंह से बोला? 100. चलो, थैंक यू. एक डिवोटी का नाम बताइए जिसने मरते समय बोला कि श्रीला प्रभुपाद ने हमको चीट नहीं किया. हाँ, रशियन डिवोटी. उनका नाम क्या था? हाँ, एक मिनट, यहाँ पे कोई तो जानता है. आनंद प्रज्ञात प्रभु. हरि बोल. थैंक यू माता जी. वो इटालियन डिवोटी मरने के पहले क्या बोला? यस, हाँ, मेरे को ले लो. यस. न्यू, करेक्ट बोला आपने. न्यू मायापुर धाम कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस से दूर है. वहां पर एक डिवोटी ने वृंदावन को निर्माण किया. उसका नाम क्या है? गोपस्वामी प्रभु. हरि बोल. और वो रशियन मुस्लिम डिवोटी का नाम क्या है? यस, कामाक्षी, आपकी बहन. हाँ, हरि बोल. कामाक्षी इज राइट. एंड दिस एंड्स द क्विज. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. आप सबकी जय. आज फुल मार्क्स, यस्टरडे फुल मार्क्स. फर्स्ट डे बस एक गलत हुआ, बाकी आप लोगों ने हम्बल कर दिया. थैंक यू. एक क्वेश्चन बीच में, एक क्वेश्चन का आंसर मैं खुद भूल गया था पूछने के बाद, फिर आपने बताया तो मुझे समझ में याद आया आंसर. कौन सा आंसर था वो? हाँ, वो टू एग्जाम्पल्स वाला, रामाबास चैंटिंग वाला, म्लेच्छ वाला मैं भूल गया था. थैंक यू. सो नाउ वी कंटिन्यू विद हरिदास ठाकुर's pastime.
तो बेनापोल में अभी हरिदास ठाकुर रह रहे हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा कुटिया बनाया और वहां पर रोज 192 राउंड जपा करते थे हरिदास ठाकुर, ऐसा कविराज गोस्वामी हमको सुना रहे हैं। तो वो एक ब्राह्मणों के घर से थोड़ा मधुकरी करके प्रसाद लेकर वो जी रहे थे। तो उस समय वहां पर एक जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र खान। वो बहुत ईर्ष्यालु थे और वो देख रहे थे कि हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम है, फिर भी इतना फेमस हो रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। तो वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं हरिदास ठाकुर का पतन देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी हिम फॉल डाउन। तो उन्होंने वहां की जो वैश्याएं हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनको कहा कि क्या आप किसी तरह से हरिदास ठाकुर का पतन करा सकते हैं। तो फिर उसमें से एक यंग गर्ल वॉज वेरी अट्रैक्टिव, उसको सिलेक्ट किया गया और उसने क्या प्रॉमिस किया कि मैं 3 दिन के अंदर हरिदास ठाकुर को माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट करूंगी। तो रामचंद्र खान ने कहा कि मेरा कांस्टेबल आपके साथ आएगा और आप उसको फॉल डाउन करना, और जैसे ही वो आपका संग करेगा तभी वो अरेस्ट कर लेगा वो हमारा कांस्टेबल। द प्रोस्टिट्यूट सेड नो, फर्स्ट लेट मी एंजॉय विद हिम, सेकेंड टाइम यू कैन सेंड द कांस्टेबल और हम उसको अरेस्ट करेंगे। तो फिर वो प्रोस्टिट्यूट वहां पर आई, तो वो भी हरिदास ठाकुर जपा कर रहे हैं, वहां पर आई वो रात को, और उसने वहां पर शीपेट, उसने क्या किया, माता जी ने वो दंडवत किया हरिदास ठाकुर को। तुलसी भी था, तुलसी महारानी को भी दंडवत किया। ये सब नाटक था। एक्चुअली शी वांटेड टू ल्योर हरिदास ठाकुर, एंड देन व्हाट शी डिड, अंग उगाड़िया देखाए वसीला दुयारे, कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वरे। बड़े सुमधुर स्वर में वो बोलने लगी और she started anga ugadiya, she started exposing her part of the body and started attracting him. ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथमा यौवन, तोमा देखी कौन नारी धरी ते पारे मन। अरे हरिदास ठाकुर आप कितने हैंडसम हो, कितने सुंदर हो, ऐसा करके she started glorifying him। आप इतने हैंडसम हो, यूथफुल हो, एंड कौन नारी धरिते पारे मन, कौन सी स्त्री ऐसी है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती है आपकी सुंदरता को देखकर। सो दिस लेडी इज मेकिंग सच अ प्रपोजल, इतना अच्छा प्रपोजल दे रही है हरिदास ठाकुर को और बोल रही है कि आई एम वेरी ईगर टू बी एंजॉइंग विद यू, आई वांट टू बी यूनाइटेड विद यू, और मैं अपने बॉडी सोल को एक साथ नहीं रख पा रही हूं, मेरा माइंड बहुत बिविल्डर्ड है, प्लीज गिव मी एंजॉयमेंट, दिस इज द ऑफरिंग। वैसा प्रपोजल दे रही है। तो हरिदास ठाकुर क्या रिप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं आई शैल एक्सेप्ट यू, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, पर मेरा अभी राउंड्स बाकी है, आई विल कंप्लीट माई राउंड्स, मैंने ऐसा वॉव लिया है चैंटिंग करने का, प्लीज सिट, आप बैठ जाओ और हरिनाम सुनो, एंड जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल फुलफिल योर डिजायर। दिस इज वॉट ही कुड टेल द प्रोस्टिट्यूट। मतलब क्या सेंस कंट्रोल होगा, क्या टॉलरेंस होगा, क्या टेस्ट होगा, जिसके पास टेस्ट होगा वही ऐसा बोल सकता है। मैं एक आनंद प्रभु ने लेक्चर दिया था 5 स्टार सीरीज, उसमें एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें इंद्रदुम्न स्वामी महाराज और महाराज हमारे राधानाथ स्वामी महाराज सब बेनापोल गए थे यही स्पॉट पे यात्रा के लिए। तो वो यात्रा में इंद्रदुम्न स्वामी महाराज लेक्चर में बोल रहे हैं कि वो उधर आने के पहले, बांग्लादेश बेनापोल आने के पहले वो दुबई में थे, और दुबई में वो होटल से कहीं से तो जा रहे थे डेवटी के घर से, तो सिग्नल में एक चाइनीज 2 माताएं उनके पास आई और वो वेश्याएं थी। वो बोले यू आर अमेरिकन मैन, यू वांट वुमेन, ऐसा करके वो लोग उसके पास आ गए और महाराज भागे वहां से। वो पूरा स्टोरी महाराज बोल रहे हैं और अपने महाराज उनके बगल में बैठ के, सब ब्रह्मचारी बैठे हैं, सब लोग हंस रहे वो स्टोरी सुनते सुनते। महाराज बोल रहे मैं को पहले समझा नहीं, मुझे लगा वो माता जी वो कुछ तो डिफिकल्टी में, कोई उसको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो मैं उसको हेल्प करने के लिए गया। बाद में जैसे मैं हेल्प करने का, वो मेरे ऊपर कूद गई और फिर मैं मौका समझा वो वैश्य है, फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मैं भागने लगा। तो फिर महाराज बोले वो तो हो गया इंसिडेंट, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट बाद में जब मैं प्लेन में बैठा था बांग्लादेश आने के लिए, तो प्लेन में ऐसा मैं सोया तो सडनली सपने में वो आई फिर महाराज ने कहा, मैं ऐसा जोर से बोला कृष्णा करके, मैंने हाथ ऐसे किया तो हेरोस्टेस को लग गया वो मेरा हाथ बाहर तो फिर महाराज हंसने लगे, अपने राधानाथ में महाराज हंसने लगे, बोले ऐसा सब हुआ। महाराज बोले सरप्राइज हो गया अपने गुरु महाराज, बोले दुबई में वैश्य आई आपके पास? महाराज बोले हाँ दुबई में। फिर महाराज ने बोला, मेरे को हमारे गुरु महाराज ने इंद्रदुम्न महाराज को बोला आपने क्या किया? तो इंद्रदुम्न मैं तो भाग गया। तो अपने महाराज बोले आपको बोलना चाहिए था, मेरा चैंटिंग कंप्लीट करता हूं उसके
तो जैसे आप लोग हंस रहे हो ना, तो सबके सब ब्रह्मचारी उसमें हंस रहे हैं। वो लेक्चर मैंने कम से कम 10-15 बार सुना है। वो लेक्चर बहुत प्यारा लेक्चर है। इंद्रद्युम्न महाराज के अमेरिका के आर्मी में थे, वो गृहस्थ थे पहले, मेच्योर है। ये जो बहुत अच्छा लगा वो मुझे। फिर बहुत हंसे महाराज ब्रह्मचारी। फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने अच्छा पॉइंट बोला वो क्लास में। वो उन्होंने कहा कि कभी कभी डिवोटीज को लगता है कि मैं इतना साल भक्ति कर रहा हूं, फिर माया मेरे को परेशान क्यों करती है, क्यों मेरे ऐसे अंदर फिर डिजायर आते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत पावरफुल पॉइंट बोला वो क्लास में। वो बोले कि इतने साल के बाद भी अगर माया हमको परेशान कर रही है, और अगर हम चाहते हैं कि माया हमको इतना परेशान नहीं करे, इतना डिजायर्स नहीं आए, तो हमको क्या करना होगा। महाराज ने कहा कि जब माया हमको टेस्ट करती है, अगर हमने उस समय कृष्ण को चूज किया, तो फिर आगे वो टेस्ट नहीं करेगी। मतलब जितना हम जब भी वो टेस्ट करती है, हम अगर कृष्ण को चूज करते रहेंगे, तो फिर उसका भी टेस्ट कम होता जाएगा इवेंचुअली। ऐसा करके इंद्रद्युम्न महाराज ने वो उसमें एक्सप्लेन किया। तो प्रोस्टिट्यूट को क्या बोला हरिदास ठाकुर ने, आप बैठ के सुनो, मैं हरिनाम कर रहा हूं। तो उसको बिठाया, तो हरिदास ठाकुर ने जपा किया। तो फिर वो पूरा जपा चलता रहा रात भर, और सुबह हो गया। तो फिर वो लोग आने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो उठ के चली गई। तो फिर वो रामचंद्र कान को उसने कहा कि अरे वो तो पूरा रात जप कर रहे थे, पर टुनाइट आई विल एंजॉय विद हिम। सेकेंड डे आई वो। तो सेकेंड डे तो हरिदास ठाकुर ने जैसे देखा, उसको क्या कहा, हरिदास ठाकुर ने क्या कहा पता है? कोई गेस कर सकता है क्या बोला होगा उसको? मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आई डिड नॉट फुलफिल योर डिजायर लास्ट नाइट, प्लीज फॉरगिव माय ऑफेंस। मैं तो हंसने लगा ये पढ़ के। ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर हिज ऑफेंस। ही सेड बट टुडे आई विल एक्सेप्ट यू, बट यू हैव टू सिट डाउन एंड हियर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, क्योंकि मेरा रेगुलर चैंटिंग बाकी है। तो अगेन उसने क्या किया, माता जी ने दूसरी बार भी वही किया। तुलसी महारानी को दंडवत किया, बैठ गई, चैंटिंग करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, जब हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे थे, तो वो बैठी थी, अभी पूरा ऐसे बैठना है। उसके पास तो व्हाट्सएप फोन नहीं था टाइम पास करने के लिए। तो वो भी हरिदास ठाकुर को देख देख के इमिटेट करने लगे, नकल करने लगी, हरि हरि कृष्णा ऐसे बोलने लगी, ऐसे मतलब टाइम पास के लिए। तो वो भी सेकंड रात भी चला गया। तो प्रोस्टिट्यूट चली गई। तो फिर तो जैसे वो जाने लगी, तो मतलब वो रेस्टलेस हो गई थी वो वैश्या। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो मैंने क्या है ना, 10 मिलियन नेम्स, मतलब 1 करोड़, मैंने 1 करोड़ नाम लेने का वाव लिया है। तो फिर मैं क्या करूँ, अभी कंप्लीट होने वाला है, मुझे लगा आज हो जाएगा। तो मैंने बहुत ट्राई किया फास्ट करने का, कंप्लीट करने का, नहीं हुआ। तो फिर ऐसा करते हैं, बट टुनाइट आई विल फुलफिल योर डिजायर, आप आज रात को आ जाओ, ऐसा। तो फिर वो रात को आती, थर्ड नाइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट शी इज गिविंग हिम सच प्रपोजल, एंड हरिदास ठाकुर को चैंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट। देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, अभी ये प्रोस्टिट्यूट का एग्जाम्पल तो एक्सट्रीम हो गया, अभी एक्सट्रीम एग्जाम्पल साइड में रखते हैं, बहुत ग्रोस है एक्सट्रीम। सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल में भी हम लोग आश्रम में देखा, जपा कर रहे हैं, हरे कृष्णा, तो कोई केक लेके आ जाता है, कोई आइसक्रीम लेके आ जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि यार चैंटिंग तो कभी भी हो सकता है, ये केक, ये स्वीट, ये तो कभी निकल जाएगा हाथ से। तो जनरली व्हाट हैपेंस, देखो माला कहां जाएगा, माला तो इधर ही रहेगा, पर ये तो चला जाएगा, ऐसा सोचना होता है ना जनरली। क्योंकि जो रोज माला कर रहा है, देखो ये हमारा बीड बैग, हमने इसको ग्रांटेड ले लिया। आप लोग सब अच्छे भक्त हो, आप लोग बहुत 64 राउंड्स करते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग, हमारा मोस्ट ऑफ द डिवोटी से क्या होता है, 16 माला करने के बाद ना सब भीड़ भाड़ में, सेवा में बीड बैग रख देते हैं, भूल जाते हैं कहाँ रखा, और अगले दिन सुबह जपा के पहले याद आता है, अरे बीड बैग कहाँ रखा कल मैंने। मतलब इतना इम्पर्सनल। इसीलिए हरिनाम के प्रति हमको टेस्ट नहीं है। ये माला, इसमें ये जो बीड्स है, इसमें इंटरेस्ट है ना हमको, माला करते हैं हम लोग, हरे कृष्णा, पर इसमें हम लोग मेनी डिवोटीज को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट हमको ये वाला बीड्स से ज्यादा इंटरेस्ट हमको ये वाले बीड्स में। ये वाला बीट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अरे हो गया, खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, खत्म। एक्चुअली हमको ये वाले बीट्स में इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो हरिदास ठाकुर को इसमें टेस्ट था,
इसलिए वो वैश्या को ना बोल पाए। हम लोगों का टेस्ट ये वाले बीड्स में, इसीलिए जब केक हलवा पूरी आता है तो हम माला को साइड में रख देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा एक बार 2 डिवोटी मेरे आगे जप कर रहे थे एक डिवोटी बोलता दूसरे डिवोटी को, दोनों बहुत देर से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बोलता है कितना माला बाकी है, तो वो बोलता है मेरा 4 बाकी है। उसने बोला 4 बाकी है? 4? मेरा 8 बाकी है यार। मतलब किसने उनको सजा दिया है ना, जैसा किसने कोई सर पे बंदूक रख के पनिशमेंट दिया आपको। मतलब मैं बोल रहा था यार माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, ये पनिशमेंट है क्या? सो कभी कभी मैंने देखा है डिवोटीज बोलते हैं, जैसे मुझे भी होता है जपा में, कभी कभी नींद आता है, कभी सबको आता है ना जपा में सुबह, तो कभी कभी हमको लगता है कि मुझे नींद आ रहा है, तो शायद जपा में मुझे मैं क्या करूं प्रभु जी, मेरे नींद आया क्योंकि मैंने ना बहुत रात को लेट नाइट हुआ था। आपका माइंड भी आपको चीट करेगा ये बोल के कि मुझे नींद आ रहा है जपा में क्योंकि मैं बहुत हेक्टिक चल रहा है मेरा स्केड्यूल, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत सेवा कर रहा हूं, तो क्या करें प्रभु जी, तो सुबह नींद आता है जपा में। एक सच बोलूं, अगर आपको भगवान को खुश करना है ना, नींद भी आए आपको जपा में, वो जपा में भी भगवान आपसे खुश होंगे अगर आप एक सच बोलोगे अपने आप को। सच क्या है? सच ये नहीं है कि आप थक गए हो, आपको रात को लेट हो गया, इसके लिए आपको जपा में नींद आ रहा है। अगर आप ये बोलोगे ना तो भगवान खुश नहीं होंगे। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे नींद आ रहा है क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं है, तो फिर भगवान वो जपा, नींद वाला जपा को भी स्वीकार करेंगे। ह्यूमिलिटी चाहिए, क्योंकि सच बोलिए, आपको जो नींद आ रहा है जपा में, वो आप थक गए इसके लिए आ रहा है। अगर उस समय किसी ने आपको आइसक्रीम दिया तो आपको नींद आएगा? किसी को खाते समय नींद आया है? खा रहे और नींद आ रहा है ऐसा? या कोई आके गॉसिप प्रजल्पा गंदा कुछ बात करता है तो कैसे नींद उड़ जाता है? नहीं होता है ना ऐसा, नींद उड़ जाता है, कुछ गंदा विचार आ गया, गंदा कुछ, तो आप गप्पे मारने लगे, गॉसिप होने लगा। दैट मीन्स हमको नींद आ रहा है इसलिए नहीं कि हम थक गए, जपा के समय नींद आ रहा है मतलब हमको टेस्ट नहीं है। और ये जब स्वीकार करते हैं ना तो भगवान खुश हो जाते हैं, बोलते ठीक है यार, इसको नींद आ रहा है, चलेगा, इसका जपा मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि कृष्णा कैसे है ना, इतने मर्सीफुल है, वो हमारा जपा को स्वीकार नहीं करते, हमारा जो मूड है ना जपा में उसको स्वीकार करते हैं। मैंने देखा है कभी कभी मेरा जपा में बहुत स्ट्रगल रहता है, पर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस अच्छा था। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से जप किया मैंने आज। वो जो एक प्राइड है ना, प्राइड, वो भगवान उसको काट देते हैं। जैसे मैंने इसको सीखा, मेरा एक ब्रह्मचारी फ्रेंड है, मैं आपको आश्रम को एक स्टोरी बोलता हूँ, थोड़ा पास्ट टाइम मैं अभी याद आ रहा है, बाद में भूल जाऊंगा इसलिए अभी बोल देता हूँ। वेरी वेरी पावरफुल पास्ट टाइम। एक डिवोटी का मैंने देखा आश्रम में, वो मेरे बगल में बैठ के जब करते थे, उनको लो ब्लड प्रेशर था बहुत, तो मुझे उस समय किसी को मालूम नहीं था कि वो थोड़ा हेल्थ उनका डाउन है, और उनको जपा में इतना नींद आता था। आप तो जानते होंगे आनंद प्रभु, उनको वो ऐसा जप करते थे, ऐसा जपा करेंगे ना, मेरे बगल में बैठ के जप करते थे ऐसा, और उनका जपा ऐसा होता था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर मैं उनको ऐसा करता था लेफ्ट हैंड से, जैसे मैं उनको ऐसा इधर टैप करता था, तुरंत कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो एक महामंत्र में 2-3 बार मुझे ऐसा मैं करता रहता था ऐसा, और मुझे लगता था कि देखो मैं कितना अच्छा जप कर रहा हूं, मैं इसको हेल्प कर रहा हूं। और वो एवरी डे जपा उनका ऐसा होता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे राम। उसको मैं मजाक करता था, तो नमाज पढ़ रहा है कि जपा कर रहा है पूरा जपा में ऐसा था, हरे कृष्ण। इतना सोता था वो, इतना जपा में सोता था, एवरी डे जपा में सोता था वो जो 5:30 to 7:45 एवरी डे। और मैं कभी सोता नहीं था जपा में, मेरा जपा हमेशा ऐसा होता था, हरे कृष्ण 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 हरे। और मेरा एक साधना कार्ड है, वो मैं 90 जब से ज्वाइन किया तब से रखा हूं, तो रात को सोने के पहले उसमें भरता हूं मैं, आज कितना भागवतम पढ़ा, कितने भक्तों का सेवा किया, जपा कैसे हुआ, ऐसा टिक करता हूँ, उसमें मार्क्स देता हूँ अपने आप। तो मैं साधना कार्ड में हमेशा मेरा अपने आप को अच्छा स्कोर देता था कि आज मैंने अच्छा जपा किया, सोया नहीं। और मैं सोचता था इसको देख के, यार ये इसका साधना कार्ड होगा तो कितना मार्क्स देगा अपने आप को, क्योंकि रोज सोता था जपा में। तो मुझे लगा मैं उसको हेल्प कर रहा हूं, और एक दिन भगवान ने मुझे ऐसा झापड़ मारा, बाप रे। मैं एक दिन प्रोग्राम में गया गौरामपुर के साथ, रात को 1:30 बजे आया हम लोग, और उस समय रूल ऐसा था कि कितना भी लेट हो, सुबह मंगल आरती में 4:30 बजे उठ के आ जाना है। तो जब मैं 5 बजे गया, तो उस दिन जपा में जब बैठा, मुझे नींद आने लगा फर्स्ट टाइम। अभी वो तो एनीवे वो सो रहा है, वो तो मुझे जगाएगा नहीं, और मैं भी सो रहा हूँ, दोनों सो रहे। तो मुझे इतना नींद आने लगा, मैं उठ गया, फिर वॉकिंग करने लगा, फिर भी नींद आ रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है।
तो फिर चलते चलते मैं गया, तो हमारे एक सेवा स्थान करके मेडिकल रूम है जहाँ पे बीमार डिवोटीज होते हैं, तो वहां पे 3 बेड रहता है। तो 2 बेड ऑक्यूपाइड था, ब्रह्मचारी जो बीमार थे उस और 1 बेड खाली था। तो मैं वो बेड को देखा, इतना कंफर्टेबल, सुबह 6:15 बजे, अर्ली मॉर्निंग, और ऐसा मैं जाके बेड के पास जाके बैठ गया। फिर और जो आंख लग गया मेरा, 2 घंटा ऐसा ब्लिसफुल स्लीप। फिर 8:30 बजे मैं उठा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मैं 2 घंटा सो गया। फिर मैं भागा नीचे टेम्पल हॉल में, तो भागवतम क्लास शुरू हो गया। तो भागवतम क्लास में आके ऐसे बैठ गया, जैसे सब बैठते, जैसे आप बैठे वैसे बैठ गया, ऐसा करके बैठ गया। और सडनली मुझे रियलाइज किया मेरे बगल में वही डिवोटी बैठा है, वो क्योंकि वो फुल मॉर्निंग प्रोग्राम रोज अटेंड करता है। मैंने उसको देखा, वो ऐसा, जब वो क्लास ऐसा सुन रहा है, वो सुन रहा है क्लास बट स्ट्रगल कर रहा है। मैंने उसको देखा फिर, और उसको देखते रह गया मैं। फिर वो उठ गया, फिर खड़े होकर क्लास सुन, जब उसको नींद आता है खड़े होकर क्लास सुनता है। कभी कभी खड़े होकर भी नींद आता है ना उसको, तो फिर चल चल के क्लास सुनता है, पीछे खड़े चल चल, मतलब ही इज लाइक। फिर उसको मैं पूरा क्लास में उसको देख रहा था। फिर मुझे रियलाइजेशन आया कि उसको रोज नींद आता है पर वो छोड़ता नहीं। मुझे एक दिन तकलीफ हुआ, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उसको जाकर बोला, प्रभु जी आपको इतना स्ट्रगल कर रहे, क्योंकि तब मुझे मालूम पड़ा कि स्ट्रगल क्या होता है। तो मैंने कहा, प्रभु आपको इतना स्ट्रगल होता है, आप कैसे गिव अप नहीं करते हो? उसने कहा, क्या प्रभु जी, मैं सिंफुल हूं, सिंफुल पापी हूं, हरि नाम के समय मुझे नींद आता है। कितना पाप किया होगा मैंने पिछले लाइफ में। और वो मूड देख के मुझे और बुरा लगा कि पहले तो वो गिव अप नहीं कर रहा है, उसको खुश होना चाहिए कि मैं फाइट कर रहा हूं, वो कुछ नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि मैं पतित हूं इसलिए मुझे रात जपा के समय नींद आता है। तो जैसे वो बोलने लगा, मुझे और ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। फिर देन आई रियलाइज्ड एवरीडे उसका जपा ऐसा है बट वो ब्लिसफुल है। मेरा एक दिन जपा हुआ खराब गया, मैंने गिव अप कर दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जपा किसका अच्छा है, किसको, कृष्णा किससे खुश है। फिर मैं रात को गया, साधना कार्ड देखा मेरा, मैंने कहा मैं रोज अपने आप को 6 out of 10, 7 out of 10 देता हूं, फिर वो अपने आप को 0, 1 देता है। फिर मैं ऊपर देखा, ऐसा मुझे समझ में आया, वो इसका जो ओरिजिनल है ना साधना कार्ड का, ये जेरॉक्स कॉपी, ओरिजिनल कॉपी कृष्ण के पास मैं अपने आप को 8 out of 10 दे रहा हूं, ऊपर कृष्ण बैठ के बोल रहे हैं, रास्कल तू 8 दे रहा है, तेरे को -8 और ये डिवोटी अपने आप को मैं फॉलन हूं 0 out of 10 दे रहा है, और कृष्णा बोल रहे हैं ये 10 out of 10। तो कृष्ण का कैलकुलेशन हमारा कैलकुलेशन पूरा अलग है, ये मुझे उस दिन समझा। तो इसलिए ना हरिनाम में दैट मूड कि मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि मैं बस मेरा तो ऐसा जपा होता है, मैं तो ऐसे करता नहीं, कोई डांटे कोई बोले। जैसे आनंदम प्रोग्राम मैंने देखा है, तुलसी माता जी यहाँ पर हैं, तुलसी माता जी को मैं जब भी घर पे गया हूँ, 1-2 बार, मैंने 3 बार ऐसा 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं, तुलसी माता जी, मैं और कोई 2 बोरीवली के डिवोटीज हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, और डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस ने ऐसा इधर उधर का कुछ, किसी को शादी का कुछ चल रहा था, कुछ तो प्रीचिंग का कुछ चल रहा था, तो बात कर रहे हैं, तो प्रभु जी आ गए, आनंद प्रभु आके देखे, उनको 5 सेकंड में समझ गया कि क्या चल रहा है, समझ गया कि डायरेक्ट कृष्ण कथा नहीं है। तो क्या किया, तुरंत गए अंदर बेडरूम में, वो क्लिकर लेके आ गए, क्लिकर पता है वो जपा करना, फिर आके बैठ गए वापस नॉर्मल, पर हरे कृष्णा चालू हो गया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंसियरिटी, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये भगवान देखते हैं। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा वो। अभी भी है आपके पास क्लिकर? अरे हाथ में ही है, वो रखा है। अगर उनको मालूम है, जैसे ही ब्रज बिहारी को टाइम पास बात चालू करेगा क्लास में, उनका चालू हो जाएगा जैसे मैं कोई शायरी वायरी बोलूंगा, कोई टाइम पास बोलूंगा, तो उनका चालू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दैट इज अमेजिंग, नॉट वेस्टिंग टाइम। सॉरी। तो फिर ये हो गया, विल कम बैक टू द पास्ट टाइम। एक्चुअली जपा का जो इतना टॉपिक है ना, इसके ऊपर इतना डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि 25 साल से वही कर रहे हैं आश्रम और हमारा मॉर्निंग का मेन टाइम उसमें जाता है, उसमें इतना स्ट्रगल। ठीक है, तो फिर वो क्या किया, प्रोस्टिट्यूट ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज किया। तो सेकेंड रात को भी गई, रामचंद्र खान को बोला कि फेल हो गया ऑपरेशन, बट आज रात को हो जाएगा, आई विल मेक हिम फॉल डाउन।
यू नो व्हाट शी डिड थर्ड नाइट? स्पेशल क्या किया उसने, अलग क्या किया, कोई बता सकता है? वो जल्दी आ गई, जस्ट बिफोर इवनिंग ओनली शी केम। तो वापस उसने तुलसी महारानी को दंडवत किया और हरिदास ठाकुर के साथ वो बैठ गई। हरिदास ठाकुर ने कहा बैठो, एंड हरिदास ठाकुर ने कहा आज तो मेरा जपा हो जाएगा। सो एंड देन ही सेड आई विल सेट, मैं आपके सारे डिजायर्स को पूरा करूंगा। और ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, आप प्लीज इसको रिपीट कीजिए, एंड देन आई विल आस्क यू द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। कीर्तन करिते ऐछे रात्रि शेष हইলা, ठाकुरेरा सने वेशेर मना फिरी गेला। मना फिरी गेला। वो रात भर ऐसे हरी हरी बोलती रही, कीर्तन करती रही, सुबह उसका माइंड बदल गया और वो पूरा सेटिस्फाइड हो गई, पीसफुल हो गई। एंड व्हाट शी डिड, आके हरिदास ठाकुर के पैर पे गिर गई। शी जस्ट फेल। शी फेल, मैंने प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूट का है, मैंने बहुत पाप किया है, प्लीज मुझे क्षमा करो। हरिदास ठाकुर ने क्या आंसर दिया उसको, वेरी इंटरेस्टिंग। रामचंद्र खान ने भेजा था ना वो प्रोस्टिट्यूट को, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, अज्ञ मूर्ख से तारे दुख नाही मानी। क्या है इसका मीनिंग? या दुख नहीं, आई एम नॉट फीलिंग, मैं उससे दुखी नहीं हूं रामचंद्र कांत से, वो बेचारा मूर्ख है, ही इज अ फुलिश पर्सन, एंड मुझे सब पता था कि वो ऐसा प्लॉटिंग कर रहा है और मैं उसी समय छोड़ के जाने वाला था, बट व्हेन यू केम आई थॉट आपका उद्धार करके मैं जाता हूं। मतलब क्या पावर है। आइडियली वी शुड रन अवे फ्रॉम देयर, वी शुड नॉट इमिटेट। तो प्रोस्टिट्यूट ने कहा आप मेरे गुरु हो, आप मुझे गाइड करो एंड आई विल चेंज माई लाइफ, यू जस्ट टेल मी हाउ आई कैन बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल एक्सिस्टेंस। ये पावर है एक शुद्ध भक्त से हरिनाम लेने का। देखो हरिनाम करने से हमारा बहुत सारे डिजायर भी पूरा होता है, पर जब हम एक शुद्ध भक्त का संग करके हरिनाम करते हैं तो क्या होता है, डिजायर चेंज होता है। देखिए इंडिया में, हिंदू लोगों में, बाकी सभी धर्म में भी हम लोग जब करते हैं अलग अलग धर्म का कार्य, उससे हमारे पाप को धोने के लिए करते हैं, पर वो जो इच्छाएं वो चेंज नहीं होती है, डिजायर चेंज नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग। पर हरिनाम का पावर ये है कि वो डिजायर को चेंज करता है। ये तो सिक्स्थ कैंटो का मेन टॉपिक यही है ना। परीक्षित महाराज को सुखदेव को, परीक्षित महाराज यही बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि पाप का कैसे रिएक्शन जाएगा, तो सुखदेव गोस्वामी अलग अलग आंसर देते हैं। वो बोलते हैं कि कर्म कांड करो, यज्ञ करो, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं क्वचित निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। हाथी जब स्नान करके आता है, घंटों घंटों हाथी पानी में रहता है, बाहर आके वापस मिट्टी में चला जाता है। उसी प्रकार लोग पूरा यज्ञ करते हैं, बाद में वापस पाप कर्म करते हैं। फिर फाइनली सुखदेव गोस्वामी क्या श्लोक बनाते हैं, किचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम दुन्वंती कार्स्नेना निहारम इव भास्कर। जैसे सूर्य के आने से सब अंधकार निकल जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्ति करने से सारा जो पाप कर्म का जो इंटेंशन है वो निकल जाता है, और जो हरिनाम हमें दे सकता है वो दूसरा कुछ हमको दे नहीं सकता। देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर 2004 में बहुत ही भयानक घटना घटी थी दुनिया में। किसी को पता है क्या था वो? 2004 दिसंबर, कसाब हो नहीं, वो तो 2008 2004 सुनामी तूफान आया था, भूकंप आया था पानी में, समुद्र में, तो पूरा तहलका मच गया था। आपको मालूम है ना, चेन्नई, कोलंबो,
पूरा साउथ ईस्ट एशिया में बहुत उसका इफेक्ट हुआ था। कितने 5 लाख लोग मरे थे उसमें, बहुत बड़ा भयंकर था। किसको याद है कि नहीं वो? तो सुनामी, तो उस समय श्रीलंका में जो डिवास्टेशन हुआ, हमारे इंद्रदम्न स्वामी महाराज और उनका पूरा टीम वहां पे रिलीफ ऑपरेशंस के लिए गया। तो वहां पे जब वो लोग गए, तो जो श्रीलंका का जो आर्मी का चीफ था, जब उसने इंद्रदम्न महाराज को एयरपोर्ट में देखा, उसने कहा कि देखिए हमारे पास रिलीफ का कोई कमी नहीं, पूरा यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड के, अमेरिका, हर कंट्री से लोग जो है कपड़ा, दवाई, और तो भर भर के लोग देंगे ना, ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत तो सब जगह है, तो दे रहे हैं लोग। तो उन्होंने क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा महाराज को कि देखिए स्वामी जी हमारे पास सब कुछ आ गया रिलीफ, पर इनका जो शौक है, माइंड में जो इफेक्ट हुआ है, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनका मनोभाव चला गया, इनका जीने की इच्छा चली गई, क्योंकि सब उजड़ गया ना, घर ही उजड़ गया। इनके अंदर के लिए कुछ है क्या आपके पास, इंटरनल कुछ है क्या? तो इंद्रदम्न महाराज ने कहा मैं ट्राई करता हूं। उन्होंने कीर्तन किया, वही करेंगे ना डिवोटीज, और कथा सुनाया कृष्ण का, सिंपल कथा है, रामायण सुनाया गांव वालों को, और कीर्तन किया। तो 2 दिन रहे और खिचड़ी बांटा, और जब 2 दिन के बाद जाने लगे ना, सबके सब ने घेर लिया, गांव वालों ने जाने नहीं दिया उनको, बोला आप नहीं जा सकते। और रात भर ये लोग कीर्तन करते रहे, रो रहे थे एक्सटेसी में, सबके गांव वाले इतने खुश हो गए राम कथा सुन के, कीर्तन सुन के। फिर कैसे तो करके अगले गांव में गए, सेम थिंग, कोई उनको जाने नहीं दिया। फिर वो आर्मी चीफ ने एंड में बोला कि आपने इधर जो जादू किया कोई और कर नहीं पाया, कपड़ा पैसा तो मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, पर वो जो दिल जो इफेक्ट हो जाता है ना, जो माइंड इफेक्ट होता है, उसके लिए हरिनाम ही सब कुछ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरिदास ठाकुर ने वो माता जी को क्या कहा, जब वो शी बेग्ड फॉरगिवनेस, तो क्या कहा हरिदास ठाकुर ने? निरंतर नाम लो, करो तुलसी सेवन। यस, प्लीज रिपीट दिस वर्स, ब्यूटीफुल वर्स। निरंतर नाम लो हो, कर तुलसी सेवन, अचिरात पाबे तबे कृष्णेरा चरण। तुलसी की सेवा करो, तुलसी महारानी की, और निरंतर नाम लो, और इससे आपको तुरंत कृष्ण मिल जाएंगे, और आपके पास जो भी पैसा कमाया हुआ है वो सब चैरिटी में दे दो। तो इस तरह से वो चली गई, हरिदास ठाकुर चले गए। मतलब मैं देखता हूँ हरिदास ठाकुर का पावर, क्या पोटेंसी। मुझे एक श्रीला प्रभुपाद का पास टाइम याद आता है। श्रीला, आपको तो मालूम होगा, ये बहुत फेमस पास टाइम है। श्रीला प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे, और उनका शेड्यूल किधर भी रहता था प्रभुपाद का, रात को 12:30 बजे उठ जाते थे और ट्रांसलेशन करते थे। तो रात को 1:30 बजे जब वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो अकेले वो अपार्टमेंट में रहते थे, 1967 जनवरी। तो रात को 1:30 बजे उनके दरवाजे पे प्रभुपाद बोले रात को 1:30 बजे कौन है? दरवाजा खोला तो ये यंग लेडी 25 साल की, ऐसा उल्टा पुल्टा कपड़ा पहना है, और ऐसा घूर घूर के प्रभुपाद को देख रही। प्रभुपाद 72-year-old सन्यासी दरवाजा खोल रहे, और ये लड़की ऐसा घूर घूर के रात को 1:30 बजे देख रही है प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा कौन हो तुम, क्या चाहिए, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे, मैं इधर ट्रांसलेशन कर रहा हूं, सुबह आओ क्लास में। ऐसे देख रही है, कुछ बोली नहीं रही। प्रभुपाद ने कहा क्या है, बोलो क्या चाहिए। तो लड़की ने क्या किया पता है, हाथ ऐसा किया, हरे कृष्णा नहीं बोला, ऐसा करके हू ला 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 ला। तो मैं सोच रहा था, मैंने पढ़ा, लाइक शॉक। तो शीला प्रभुपाद एक 72-year-old सन्यासी दरवाजा खोल के रात को 1:30 बजे ऐसा देख रहे। तो प्रभुपाद ने क्या सोचा, अरे कोई पागल लड़की है। तो प्रभुपाद ने सोचा मैं दरवाजा बंद करने के लिए, क्योंकि बंद करके अपना राइटिंग करेंगे वापस जाके। दरवाजा बंद जैसे बंद करने गए, वो लड़की अंदर आ गई घर के अंदर। प्रभुपाद ने बंद किया, अभी रात को 1:30 बजे प्रभुपाद अकेले घर में, और लड़की आ गई अंदर। तो प्रभुपाद ने क्या किया, जो सन्यासी को करना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली प्रभुपाद घर के बाहर आ गए। वो अंदर आ गई ना, तो वो अंदर आ गए तो प्रभुपाद बाहर आ गए। जब प्रभुपाद बाहर आ गए तो वो लड़की भी बाहर आ गई। जब बाहर आई उसने दरवाजा खींच लिया, और वो सेल्फ लॉकिंग डोर था। प्रभुपाद चाबी लेके आए नहीं थे, वो दरवाजा खुला ऐसे, चाबी रूम में ही था। अभी दोनों लॉक हो गए घर के बाहर रात को 1:30 बजे सैन फ्रांसिस्को में, जनवरी के महीने में, एकदम ठंड।
वो प्रभुपाद देख रहे, अरे चाबी अंदर, लॉक हो गया, स्टूपिड गर्ल करके उसको डांटा, तुम क्या कर रही हो? तो वो देखे प्रभुपाद को, हू ला 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 ला। तो मतलब वो पूरा चरसी, ड्रग्स लेके पूरा चरसी थी, वो पूरा हाई ऑन वीड थी ना, वीड, तो ड्रग्स में थी वो। तो प्रभुपाद समझ गया अभी क्या करें, चाबी नहीं है। तो उनको याद आया वो माइक ग्रांट, मुकुंद, अभी मुकुंद गोस्वामी जानते हैं, माइक और उसकी गर्लफ्रेंड जैन, वो लोग इधर तो कहीं तो रहते हैं, जैनिस जानकी, अभी जानकी, वो इधर ही कहीं तो रहते हैं, उनका रूम किधर है, वो ढूंढ रहे, सोच रहे। आगे गए प्रभुपाद, वो लड़की पीछे पीछे चल रही है। तो प्रभुपाद देख रहे हो, जैसे प्रभुपाद देखते थे उसको, हू ला 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 ला। मतलब क्या, मैं आप कल्पना कीजिए क्या सीन रहेगा उधर अमेरिका में रात को। फिर प्रभुपाद को याद आया शायद वो गली में वो जिधर जा रहे हैं वो लड़की पीछे पीछे आ रही। तो फिर उनको फाइनली समझ गया मुकुंद का, अभी देखो किसी घर पे नॉक करना रात को 1:30 बजे 2 बजे, मालूम नहीं वो मुकुंद है कि नहीं घर पे, क्या फिर मुकुंद था वो घर में, मुकुंद उठे, बोले देखिए चल, वो शॉक हो गया देख के प्रभुपाद के पीछे एक लड़की खड़ी है रात को 2 बजे। तो प्रभुपाद ने समझाया, देखो मेरा घर ऐसा होगा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चाबी है रूम का। तो फिर मुकुंद पर के पास तो एक चाबी था, तो वो लेके आए। तो वो लड़की को देख के बोल रहे, तुम पागल हो, ये स्वामी जी को डिस्टर्ब कर रही हो रात को, इतने एल्डरली स्वामी है, बुक ट्रांसलेशन करते हैं, तुमको अक्ल नहीं है, ऐसा करके मुकुंद प्रभु ने डांटा उसको। तो वो मुकुंद प्रभु को गुरूर के देखने लगी और हु ला 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 उसको भी बोलने लगी। तो मुकुंद प्रभु भी सोचे कि क्या है, लड़की पागल है। तो अंदर गए, मुकुंद प्रभु ने चाबी खोला, प्रभुपाद अंदर गए, दरवाजा बंद किया, फिर लड़की को डांटा और भगा दिया। तो प्रभुपाद अंदर, अभी देखिए पूरा जो इंसिडेंट है 12:30 से 2:30 बजे तक चला, 2 घंटे ये पास टाइम हुआ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता था रात को 12:30 से 2:30 बजे तक ऐसा कुछ होगा, कोई पागल आके आपको ऐसा करेगा, फिर आप जाके वापस पढ़ाई कर पाओगे, लिख पाओगे? प्रभुपाद ने क्या किया, जाके चुपचाप टेबल पे बैठ के अपना ट्रांसलेशन चालू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब प्रभुपाद का पावर देखिए, मतलब डिटैचमेंट। फिर वो ट्रांसलेशन किया, सुबह का 6 बज गया, 7 बज गया, तो सुबह 7 बजे भागवतम क्लास होता है। तो प्रभुपाद आए, क्लास में बैठे, राधा माधव गाया, ओम अज्ञानतिमिरंधस्य से क्लास शुरू किया। जैसे क्लास शुरू किया, देखा ऑडियंस में प्रभु जी लोग बैठे, वो लड़की भी बैठी है। प्रभुपाद का देखिए सेंस ऑफ, बोलते ना टाइमिंग, ह्यूमर, प्रभुपाद का मैच्योरिटी देखिए। प्रभुपाद ने वो लड़की को देखा और जैसे ही देखा प्रभुपाद ने स्माइल किया और तुरंत प्रभुपाद ने कहा हु ला 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 ला। प्रभुपाद ने बोल दिया और सब लोग हंसने लगे क्योंकि तब तक बात फैल गया था। और वो लड़की भी ना बस शर्माने लगी, जैसे कुछ मतलब कुछ ऐसे करके वो भी शर्माने लगी। मतलब प्रभुपाद का क्या कॉन्फिडेंस होगा, कोई दूसरा होगा पुलिस को बुलाओ या कोई घबरा जाएगा, या उसको भगाओ, या किसी को बोल देगा उस लड़की को भगाओ। प्रभुपाद एकदम कूल, मिस्टर कूल बोलते हैं ना, वो प्रभुपाद अल्टीमेट। मतलब जो हरिनाम में जिसको पूरा शेल्टर है ना, इसलिए प्रभुपाद का नाम परफेक्ट है, अभय चरण। ओ कोई डर, किसी से डर नहीं कुछ। हरिनाम आपको ना एकदम फियरलेस बना देता है, एकदम अभय दान दे देता है। तो श्रीला प्रभुपाद वाज इन दैट मूड। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस प्रोस्टिट्यूट ने पूरा अपना चैरिटी दे दिया। फिर वो तुलसी महारानी के साथ सामने बैठकर जप करने लगे और वो फेमस हो गई। ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रसिद्ध वैष्णवी होइला परम महांती। वो वैष्णव क्या हो गई, वो प्रसिद्ध वैष्णवी होइला, वो बहुत फेमस वैष्णवी हो गई। परम महांती, महांती हो गई, वो बहुत टॉप मोस्ट महंत हो गई। और उसका दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध वैष्णवी होइला परम महांती, बड़ा बड़ा वैष्णव तांड्रा दर्शनेति यान्ति। बड़े बड़े वैष्णव उसका दर्शन करने आते थे। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, बड़े बड़े वैष्णव कभी भी प्रोस्टिट्यूट को देखने नहीं जाते पर अगर वो प्रोस्टिट्यूट बहुत बड़ी वैष्णव बन जाती है तो उसका ब्लेसिंग्स लेने के लिए वैष्णव जाते हैं। तो क्या वैष्णव मूड है ना, गौड़ीय वैष्णव मूड, कि कोई भी कितना भी फॉलन हो, अगर वैष्णव बन गया, सिंसियर है, तो वो हमारे मास्टर है। मतलब इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बेस्ट बोलते हैं ना हम लोग, इसके लिए बोलते हैं। इसमें जाति, इसका कोई भेदभाव नहीं, एक सिंसियरिटी इज द मेन थिंग।
और फिर लोगों ने देखा ये सब, अब लोगों को मालूम था ये बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट है और ऐसा हो गया। तो फिर क्या हो गया, वैश्यरा चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदासिर महिमा कहे कोरी नमस्कार। को समझ गया ना श्लोक? वैश्य का चरित्र देखकर लोग कहने लगे कितना बड़ा चमत्कार हो गया, और हरिदास ठाकुर की महिमा सब लोग गाने लगे और उनको नमस्कार करने लगे। इस तरह से इस पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम को दूसरा पार्ट है रामचंद्र खान। उसने इतना बड़ा अपराध किया, बाद में नित्यानंद प्रभु उनके घर पे आए, उनको भी उसने अपराध किया, तो बाद में उसके अपराध का बहुत बड़ा स्टोरी है, अपराध का बहुत बड़ा फल मिला उसको। वो जो उसने टैक्स भरता नहीं था रामचंद्र खान, तो फिर राजा वहां पर आया, उसने उसको उसका पूरा उसका फैमिली को डिस्ट्रॉय किया। ये सफर्ड अ लॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र खान को उसका सजा मिला अपराध का। कभी कभी ना डिवोटीज को लगता है कि अरे मैं अपने आप को बोलेंगे नहीं कि मैं हरिदास ठाकुर हूं, पर लगता है कि मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मैं डिवोटी हूं। रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर से एनवियस थे, तो हमको लगता है कि दुनिया में लोग हमसे एनवियस हैं। हमको लगता है कि अगर आप डिवोटी हैं, चैंटिंग कर रहे हैं और किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अपराध किया, तो हमको लगता है कि वो रामचंद्र खान है, मैं हरिदास ठाकुर। एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम रामचंद्र खान। डोंट थिंक दैट अदर्स आर एनवियस ऑफ मी। तो ये पूरा इसमें मैं आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, मैंने एनवी के ऊपर काफी समझा। रामचंद्र खान को बहुत सफरिंग हुआ क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छे वैष्णव, महांतर अपमान ये देश ग्राम होए, एक जनार दोषे सब देश उजाड़ाए। एक व्यक्ति के दोष की वजह से पूरा गांव में अकाल आ गया, पूरा गांव में सफरिंग आ गया। सो वन हैज टू बी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड अ ग्रेट वैष्णव। तो ये एनवी था रामचंद्र खान का। और आपको अगर जानना है कि आपके अंदर एनवी है कि नहीं है, क्योंकि अगर एनवी चला गया तो फिर हरिनाम में टेस्ट आएगा। मेन थिंग इज एनवी। तो एनवी का ना जीव गोस्वामी का संदर्भ में, अभी हमारे भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज का मैं लेक्चर हमेशा सुनता हूँ, तो हमारे बहुत बड़े इस्कॉन के स्कॉलर हैं, तो उन्होंने जीव गोस्वामी का भक्ति संदर्भ से और रूप गोस्वामी के वर्क से महाभारत और कपिल देव का 3rd कैंटो का उसमें से लेके और अग्नि पुराण, ये सारे 5 ग्रंथों से लेके उन्होंने जोरदार एक सिस्टम बनाया। एनवी को निकालने का 2 सिंपल टेक्निक बताया। बोले ये 2 सिंपल आप चीज रोज करेंगे ना तो आपको कभी हार्ट में एनवी नहीं आएगा। और एनवी का आपको जानना है कि आपको कौन सा स्टेज में आप, तो वो बोलते हैं कि एनवी का कैंसर जैसा है। जैसे कैंसर पहला 2 स्टेज में ठीक होता है, बाद में उसको ठीक नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं सबसे जो लोएस्ट स्टेज है ना एनवी का, जो कैंसर है, कैंसर ऑफ एनवी, उसको बोलते हैं अवज्ञा। अवज्ञा मतलब अव मतलब बोलते हैं ना अवतार, ऊपर से आना। अवज्ञा मतलब ये देखना कि मैं आई एम सुपीरियर टू हिम। जब हम ये सोचते हैं कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे बेटर डिवोटी हूं, वो एनवी का पहला शुरुआत। कभी भी डिवोटी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे अच्छा हूं। अभी आप बोलोगे भौतिकवादी लोग हैं, उनसे तो अच्छे हैं ना हम लोग। नहीं, उनसे अच्छे नहीं हैं हम, उनसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। पर अगर उनको भी हरे कृष्णा मिला तो वो हमसे ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। वी कैन नेवर थिंक दैट आई एम बेटर देन, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनवी, कि मैं किसी से ज्यादा अच्छा हूं। पर ये हार्मलेस है, ये इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये सबको होता है। मटेरियल वर्ल्ड में कंपटीशन रहता है। तो ये पहला है लोएस्ट। व्हाट इज दैट? अवज्ञा। अवज्ञा मतलब मैं इससे अच्छा हूं। तो जब हम उसको चेक नहीं करते ना वहां पर, अगर उसको चेक नहीं करेंगे, उसको कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं करेंगे, तो एनवी दूसरे स्टेज पे चला जाएगा, और वो है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब कि मैं आई कांट स्टैंड हिम, मतलब ये मैं इसको सहन नहीं कर सकता कि मैं अच्छा हूं ना सबसे, तो मैं अच्छा हूं तो फिर हमको लगता है कि बाकी सब मेरे से निम्न है। और कभी कभी फिर उनके प्रति इतना वो होने लगता है कि देखो पहला स्टेज होता है ना एनवी का, मैं सबसे अच्छा हूं, तो उसमें हम सामाजिक दृष्टिकोण से हम हेलो हाय हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूं। हरे कृष्णा कुछ बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है तो फिर उपेक्षा। उपेक्षा मतलब वो प्रभु जी वहां से आ रहे हैं, आप यहां से जा रहे हो, जैसे उसको देखते हो आप साइड से निकल जाते हो,
क्योंकि आपको उनको नहीं देखना है, या तुरंत आपका फोन निकाल के आप फोन में बात करना, मतलब यू ट्राई टू अवॉइड डिवोटी, आपको वो अच्छा नहीं लगता इतना। ये सेकेंड स्टेज है एनवी का, उपेक्षा। अवज्ञा हो गया, उपेक्षा हो गया। अगर उस समय ये दोनों स्टेज में अगर हमने चेक नहीं किया तो फिर तीसरा स्टेज पे आता है, और वो है द्वेष। द्वेष मतलब मैं उससे द्वेष करता हूं, मतलब आपको एक्चुअली वो वैष्णव के प्रति नेगेटिव फील, ऐसा लगता है कि वो उसको प्रॉब्लम आना चाहिए, वो इतना क्यों एडवांस कर रहा है। अगर वो कुछ गलती करता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो हमको अच्छा लगने लगता है दिल में। अगर आपको किसी दूसरे डिवोटी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आपको अच्छा लगने लग गया, मतलब वो द्वेष, उधर द्वेष आ गया। अगर किसी डिवोटी को बहुत डिफिकल्टी हो गया और आपको लगा चलो अच्छा है, अगर आप बोलते हो अच्छा है उसके लिए, थोड़ा हम्बल हो जाएगा वो, मतलब अंदर, हमारे अंदर द्वेष आ गया। ये थर्ड है। और ये तभी कैंसर पूरा फैल गया, ये पीछे नहीं आ सकता अभी, जब फोर्थ स्टेज पे आ जाएगा। और फोर्थ है निंदा। निंदा मतलब एक्चुअली जाके इंटरनेट में गाली देना, एक्चुअली उसको मारने का ट्राई करना, उसके बारे में अफवाहें फैलाना, ये एक्चुअल निंदा चालू हो गया। तो इस तरह से निंदा मतलब आई विल डिस्ट्रॉय हिम, द्वेष मतलब आई हेट हिम, उपेक्षा मतलब आई कांट स्टैंड हिम, एंड अवज्ञा मतलब आई एम सुपीरियर टू हिम। अवज्ञा मतलब मैं उससे अच्छा हूं, उपेक्षा मतलब मैं उसको देख नहीं सकता, द्वेष मतलब मैं उसे द्वेष करता हूं, और निंदा मतलब मैं उसको खत्म कर दूंगा, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये एनवी रामचंद्रकांत का लास्ट स्टेज पे था, कैंसरस। उस समय तो उसको कोई समझा के बुझा के, पयोपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांते। वो तो सांप को दूध पिलाने के जैसा, ऐसे व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते, तो बहुत डेंजर है एनवी। तो उसका सोल्यूशन बताया ये सब शास्त्रों में कि दो सिंपल चीज है। देखिए मेनली मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है, सफरिंग होता है। राग, भगवत गीता में लिखा है राग और द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब ईर्ष्या। तो अटैचमेंट जो राग है, अटैचमेंट जो हमारे अंदर इतना है, अटैचमेंट कब जाएगा, जब हम चैरिटी देते हैं, दान। तो दान देना चाहिए एक डिवोटी को। और कपिल देव का थर्ड कैंटो से एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है जब हम किसी के उदर को दान देते हैं, मतलब किसी को खाना खिलाते हैं, मतलब प्रसाद खिलाना, किसी को प्रसाद देना। ये जो है, ये सिंपल तरीका है जिससे अटैचमेंट जाता है, राग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज का मैं प्रसाद ले रहा था, क्या सब्जी, ये मालूम है चौपाटी मंदिर में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता प्रभु। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। हमारे राधिका प्रेम प्रभु है ना, चौपाटी में वो सब्जी खरीद के लाते हैं, अंदर किचन में कुकिंग नहीं करते हो। तो यहाँ पे जब मैं प्रसाद ले रहा था, मैंने बोला यार ये तो मंदिर की स्टैंडर्ड से ज्यादा है, हाई क्लास प्रसाद, हाई क्लास टेस्ट। दो सब्जी आज का भी कल का भी हाई क्लास। और ये क्यों कर रहा है, राधिका प्रेम को सैलरी नहीं मिल रहा है, खुश है वो दिल से। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू रिमूव एनवी। दान, प्रसाद खिलाना, प्रसाद कुकिंग करके खिलाना, ये राग को ख्याल रखता है। द्वेष जो है, द्वेष मतलब एनवी, द्वेष का सॉल्यूशन है प्यार। अभी हम प्यार सबको नहीं कर सकते या कर नहीं पाते, तो कम से कम सम्मान देना, रेस्पेक्ट, मान देना। दान और मान, ये दो चीजें हैं जिससे ईर्ष्या जाता है। दान और मान, दान मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे दान मतलब प्रसाद खिलाना, और मान एक्चुअली प्रेम है। ईर्ष्या का सॉल्यूशन है प्रेम, पर प्रेम नहीं कर पाते हम सबको, तो कम से कम प्रेम नहीं कर सकते, कम से कम सम्मान तो कर सकते हैं ना, रिस्पेक्ट तो सबको कर सकते हैं। ये दो चीजें शास्त्र में बताया गया है, राग और द्वेष। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से मटेरियल वर्ल्ड में जन्मों जन्मों तक रहते हैं, अटैचमेंट एंड एनवी। उसके सॉल्यूशन है चैरिटी एंड रिस्पेक्ट। चैरिटी मतलब गिविंग प्रसाद। और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हरिनाम तो इतना अच्छा कर ही रहे हैं, बस ये छोटा सा चीज अगर आपने ख्याल रखा कि बस किसी को अपराध नहीं करना है, किसी के प्रति एनवी नहीं रखना है, देखो आप क्या हो गया ना, आपका पूरा हो गया, आपका लाइफ सक्सेस हो गया। सिद्ध बकुल में 4 दिन जबकि आपने हाथी निकल गया, अभी वो पूछ नहीं अटकना चाहिए बस
पीछे वो पूछ नहीं अटकना चाहिए, वो है ना, वो एक थोड़ा सा एनवी वो रखा ना, बस प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव गुड फ्रेंडशिप डिवोटीज के साथ, और प्यार से रहना। और फ्रेंडशिप रहेगा ना तो एनवी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे फ्रेंड हमको सुधार देंगे। और फ्रेंडशिप क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप देखेंगे ना दुनिया में लोगों का क्लोज फ्रेंडशिप किधर भी नहीं है, डिवोटीज में होता है। स्पेशली आनंद प्रभु के साथ मैंने देखा है, आनंद प्रभु कोई भी संग करेगा ना, यू विल डेवलप क्लोज फ्रेंडशिप्स विद अदर डिवोटीज, बिकॉज ये अंदर बाहर एक है। दुनिया में क्लोज फ्रेंडशिप्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि लोग ना हमेशा देखेंगे, आप आपके ऑफिस में, सोसाइटी में, आप पूछोगे कैसे हैं आप, तो बोलेंगे आई एम गुड, आई एम फाइन। एक्चुअली बहुत सबको प्रॉब्लम चल रहा है, पर बताएंगे जैसे सब अच्छा चल रहा है। और आप है ना, आपको पता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, और आप उनको देखते हो, आपको लगता है ये तो खुश है मैं प्रॉब्लम में हूं। एक्चुअली उसके वजह से क्या होता है, दिल खोल नहीं पाते हम। जब दो लोग मिलते हैं ना, सोचिए दो लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ऐसा करके बात करते हैं ना, तो उसमें क्लोज फ्रेंडशिप नहीं होता है। अगर दिल से बोलेंगे ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, देखो क्लोज फ्रेंडशिप, अगर किसी के पास आपको क्लोज फ्रेंडशिप चाहिए ना, तो आपको अपने बारे में कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा उनको जो आपका एक वीकनेस हो, या आपका कुछ दुख हो, या आपका गलती हो। मतलब आपको अपना कुछ ऐसा चीज उस व्यक्ति के हाथ में देना पड़ेगा जिससे वो चाहे तो आपको बर्बाद कर सकता है तभी आपका दोस्ती होगा, सही है कि नहीं? आप अगर केवल अच्छा ही बताएंगे वो अपना, तो वो भी अच्छा ही बताएगा, तो दोस्ती नहीं होगा, इंटीमेट नहीं होगा। यू एग्री विद मी व्हाट आई एम सेइंग? तो दिस इज एक्चुअली फ्रेंडशिप। सो फॉर दैट, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे अभी, ठीक है? 2 मिनट लगेगा। आपका पार्टनर होना चाहिए, एक है, सबका एक पार्टनर। ये मैंने जहां पे भी किया है ना, एक सुपर हिट हुआ है, पर आप लोग बहुत बड़े वैष्णव है, शायद आपको जमेगा नहीं, पर आप ध्यान से सुनो। सबका पार्टनर है? हु डजंट हैव अ पार्टनर? हो गया? नहीं है ना हाथ आपका? विपुल अग्रवाल प्रभु है ना, एटर्नल पार्टनर है। ओके, सुनिए, रूल ऐसा है, आप लोगों को 2 मिनट दिया जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनिए। जैसे मैं करताल बजाऊंगा, आपको दोनों को बात करना है, बोलना है। क्या बोलना है मैं बताता हूं, नहीं तो आप बात करते रहो, गप्पे मारते रहो जैसे मैं करताल बजाऊंगा, यू हैव टू स्टार्ट। आपको आपके बारे में, आपके पार्टनर को क्या बोलना है, कुछ आपने जो गलती किया है लाइफ में। देखो, आप डिसाइड करो क्या बोलना है आपको सब कुछ नहीं बोलना है, बट कुछ तो आपने लाइफ में जो कुछ गलती किया हो, या किसी चीज का आपको बहुत दुख हो, या किसी चीज का आपको बहुत शर्म हो। सबने लाइफ में कुछ तो गलती किया होगा ना, किसी चीज का तो ग्लानि होगा ना, कुछ तो शर्म होगा ना। सब कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज का मकसद समझ रहे हैं क्या है? इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज। मतलब कुछ तो अपना एक, हम लोग हमेशा अपने आप को टफ और स्ट्रांग और अच्छा करके प्रेजेंट करते हैं ना। क्या हम अपने आप को कभी एक इंसान, एक फैलिबल ह्यूमन करके प्रेजेंट कर सकते हैं? उसके लिए एक्सरसाइज कर पाएंगे? 2 मिनट है, आप डिसाइड करो कौन पहले बोलेगा, कैसे बोलेगा, पर आप दोनों को बोलना है, ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 4 चीजें हैं गलती, शर्म, ग्लानि, दुख। ये जब हम शेयर करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो हमारा दोस्ती बढ़ता है। केवल मैं अच्छा हूं, मैंने अचीव किया, ये मैं करता हूं, मैं स्ट्रांग, उससे आपका पैसा मिलेगा, आपका ख्याति बढ़ेगा, पर दोस्ती, इंटीमेट फ्रेंडशिप चाहिए तो आपको ये चार में से कुछ तो शेयर करना होगा, नहीं तो फ्रेंडशिप नहीं बढ़ता है। ये दुनिया का रूल है। अभी डिस्कशन चल रहा है अभी भी
हाँ नहीं वो बोलता हूँ, ऑलरेडी लोगों का डिस्कशन चल रहा है। दुख मतलब सैडनेस, ग्लानी मतलब गिल्ट, शर्म मतलब ashamed, I am ashamed of what I have done, and गलती, गलती मतलब मिस्टेक्स, what mistakes, guilt, shame, and sadness, शर्म, दुख, ग्लानी और गलती। जब ये चार चीज हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति के साथ दोस्ती बढ़ सकता है, नहीं तो एक दिखावा रहेगा, ढोंग, सुपरफिशियल रहेगा रिलेशनशिप। और जहां पर भी ये नहीं होता है ना, वहां पर आप समझ जाना चाहिए कि ये एक सामाजिक औपचारिकता है, कि सफरिंग है, पर अगर आपने एसेंस को पकड़ा। मैं देखता हूं इनको, बोलता हूँ ये तो बहुत बड़े सेना के जैसे रहते हैं एकदम, इधर पीस है ना जो शांति, उसको आप ढोंग नहीं कर सकते। कोई पीसफुल रहता है ना अंदर से, दैट कैनॉट बी फेक्ड। ऐसे रहेंगे दोनों भाई बहन, ऐसा बात स्माइल करेंगे, बात करेंगे, एकदम रेस्पेक्ट करेंगे, सेवा करेंगे, जो चाहिए वो सेवा करेंगे, घर पे बुलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, किसी को लगेगा नहीं कि घर पे ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। एनीवे, आई डोंट नो व्हाई आई स्पोक दैट स्टोरी, बट आई वांट टू से दैट ये बस दो चीज आप करते रहिए, मान और दान। प्रसाद खिलाओ, सबको सम्मान करो, ईर्ष्या से मुक्त जाओ, हरिनाम करो, भगवत धाम चले जाओ। है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी मैंने कुछ समय रखा है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। कल बहुत सारे डिवोटीज ने बोला कि क्वेश्चन आंसर्स होना चाहिए, तो हमारे पास आधा घंटा है ना प्रभु? आधा घंटा है, वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स। हरि बोल। यस प्रभु। एक मिनट सुनिए यहाँ। पुस्तक वितरण का टेक्निक्स पता, मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, अगर प्रभु जी माता जी को देखा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखा, तो माता जी के हाथ में बुक देने का, प्रभु जी से बात करने का। तो माता जी को लगता है कि अरे गिफ्ट मिला मुझे, और प्रभु जी का ईगो सेटिस्फाई होता है उससे बात करने। तो ऐसा सब टेक्निक बहुत सारे हैं, पर मेन टेक्निक है आप जब बुक देते हो ना किसी को, प्रार्थना करने का, कृष्णा प्लीज लेट हिम टेक द बुक, कृष्णा बुक लेने दो उसको, बुक लेने दो, कृष्णा कृष्णा बुक लेने दो। आप उसके दिल में परमात्मा के रूप में हो, उसका बुद्धि को एक्सचेंज करो, बुक लेने दो, उसका जीवन शुरू, भक्ति का जीवन शुरू हो जाएगा। कृष्णा प्लीज प्लीज प्लीज। तो क्या होगा, वो नहीं लेगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, ओ नाराज हो, फिर आप दूसरे आदमी के पास जाओगे, और दूसरे आदमी के पास भी क्या टेक्निक यूज करोगे, कृष्ण से प्रे करोगे, कृष्णा लेट हिम टेक द बुक, लेट हिम टेक। तो इससे क्या होगा, एंड में जब शाम को आप पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपका 2-3 किताब जाएगा आपके हाथ से, है ना, पर आपको दिल में बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्यों? आपने इतना बार कृष्ण को प्रे किया, है ना। तो मेन टेक्निक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रे करने का। इज दैट ओके? जैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था स्मॉल बुक्स का, तो मैं 2 बैग भर के जाता था, 180 बुक्स लेके जाता था, और 130 140 बुक्स करता था। और जब मैं आता था ना ग्रैंड रोड स्टेशन से हमारे मंदिर आता था, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई क्रिकेट का बैट्समैन सेंचुरी मार के पेविलियन में कैसे आता है, तो मैं बहुत खुशी से आता था कि मैंने आज 130 किया, 140 किया। और एक दिन मुझे याद है, कभी कभी बहुत कम बुक जाता था, पर रात को मैं सोता था ना, मैं सोचता था कि जो दिन बुक्स कम गया, आई यूज्ड टू फील मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं बहुत प्रे करता था, कृष्णा लेट हिम टेक, कृष्णा उसको लेने दो। तो वो जो प्रेयर में ना, आई फेल्ट मोर कृष्णा कॉन्शियस। गेटिंग इट? सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अल्टीमेट टेक्निक है प्रेयर, क्योंकि वो साइलेंस रहता है ना, वो आदमी बुक देख रहा है, आप समझा रहे हो उसको, आप उसके हार्ट में परमात्मा है, उससे प्रे कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। वी विल टेक
ओके, आपका क्वेश्चन बाद में आप कर लेते हैं। Yes. Forgive. तो एक आप बोल रहे हो आपने किसी से माफी मांगा फिर भी वो माफ नहीं कर रहे हैं आपको, तो क्या करना चाहिए? तो मेरा ऐसा मत है कि आपने सिंसियरली माफी मांगा है ना, तो फिर आपको फिर भूल जाना चाहिए। मतलब आपको फिर ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की विशेष योजना है आपको हम्बल रखने के लिए। अगर आप जिद करते रहेंगे कि वो आपको माफ करना चाहिए, मतलब फिर आप कंट्रोलर हो रहे हैं। आपको ये भगवान साक्षात्कार दिला रहे हैं कि आपको दुनिया में सब लोग प्यार नहीं करेंगे, आपको द्वेष भी लोग करेंगे। ये आपको नम्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका जब साक्षात्कार होता है ना कि आपको सब लोग प्यार नहीं करते, तब एक्चुअली आप हम्बल बनते हैं। हमको क्या लगता है कि मेरे से द्वेष कैसे कर सकता है कोई? अरे मैंने तो माफी मांगा है, मुझे माफ करना चाहिए उसको। मतलब यू आर स्टिल कंट्रोलर। मैं इतना अच्छा हूं, मुझसे द्वेष कर रहे, कैसे हो सकता है? मुझसे द्वेष नहीं करना चाहिए आपको। आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मैंने माफी मांगा है, मैं इतना अच्छा हूं। तो वो खत्म करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं कि कुछ लोग आप कितना भी माफी मांगेंगे, वो सोचेंगे कि आप दुष्टी हैं, वो कभी माफी नहीं कर सकते आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सर झुकाना ही पड़ेगा। इज दैट ओके? यस प्रभु, उसके बाद आपके पास आता हूं। यस। प्रभु जी का प्रश्न है कि इतनी बार हम सुनते हैं कि गुरु कृपा, वैष्णव कृपा, ये कृपा एक्चुअली होता क्या है और दिखता कैसे है ना? मर्सी मतलब, मर्सी का 3 चीज है। एक तो है कृपा, मतलब टू नो हु यू आर। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप कौन हैं, तो आपको कृपा मिला है। मतलब किसी ने आपको आईना दिखाया, आपको मालूम पड़ा ये आपकी गलती है, ये आपकी गलत सोच है। जब आपको समझ गया कि आप क्या सोच रहे हो या आप कौन हो, आपका हेतु क्या है, मोटिवेशन क्या है, वो जब आपको सामने स्पष्ट दिख गया, मतलब आपको कृपा मिला। ये एक पहला अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा है कृपा जो है ना, सब जगह है, सबको मर्सी मिला है। हम लोग सब इस साथ में बैठे हैं, कृपा है ऑल परवेडिंग। मर्सी इज ऑल परवेडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या हम उसे, उसका एहसास कर रहे हैं, उसको क्या हम स्वीकार कर रहे हैं। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो कृपा है। तो कृपा तो सबको मिल रहा है। पहला तो है कि जब हमें अपना अस्तित्व मालूम पड़ता है, हमारा मोटिवेशन हेतु मालूम पड़ता है, वो कृपा है। दूसरा, जब हमें एहसास होता है कि मुझे ब्लेसिंग मिला है, मुझे एसोसिएशन मिला है, जो भी चैंटिंग का अपॉर्चुनिटी मिला है, जब भी हमें एहसास होता है किसी चीज का हमें मिलने का, वो मर्सी है। दैट इज सेकेंड। एंड थर्ड इज वेरी हाई लेवल वेयर यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा। आपको कृष्ण का दर्शन मिले, आपको कुछ स्पेशल रियलाइजेशंस मिले, कुछ रियलाइजेशन मिलता है, वो भी मर्सी है। सबको रियलाइजेशन नहीं मिलता। जैसे एक ही सिचुएशन में, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल बताया कल परसों, कि वृंदावन यात्रा में मुझे समझ में नहीं आया कि वो कृष्ण ने भेजा था वो बाबा जी को लोटा के साथ। तो वही सिचुएशन में देखिए, मैं यात्रा लीडर था और वो डिवोटीज को मर्सी मिला, वो डिवोटीज ने कृष्ण को देखा वो परिस्थिति में। तो किसी सिचुएशन में रियलाइजेशन आना और कृष्ण को अनुभव करना, वो मर्सी है। वो थर्ड लेवल का मर्सी है। सेकेंड लेवल का है कि एहसास होना या ग्रेटफुल होना कि मुझे ये मिला है, जो सबको मिल रहा है, उसका ग्रेटिट्यूड होना, वो भी मर्सी है। और पहले लेवल पे ये जानना कि मैं कौन हूं, मेरा मोटिवेशन क्या है, मैंने क्या गलती किया है, वो भी मर्सी है। तो इस तरह से मर्सी को अलग अलग ढंग से हम समझ सकते हैं। ठीक है? यस प्रभु जी, आपका प्रश्न, फिर आपका पीछे। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट, आपके प्रश्न के बाद इनका प्रश्न लेता हूँ, काफी देर से इनका। यस प्रभु, श्याम लाल ना, क्या नाम? श्याम, श्याम लीला प्रभु। यस, इनका पहले लेता हूँ, बाद में आप बताते हैं। यस प्रभु।
Wait, I'll take his question first. Yes. Pause. Fault finding. प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रे फॉर द राइट करना चाहिए कि एक्चुअली करेज के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए? तो आपको अंदर के शांति के लिए आप जर्नल करो, प्रे करो। बाहर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उसको एड्रेस करना होगा। आपको ये देखना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या आप उस यात्रा के इंचार्ज हैं, क्या आपका एक पोजीशन है, सेवा है। सबका सेवा नहीं होता है। जैसे आप शायद मैनेजर हैं तो आपको शायद जरूरी है आपको करना, फीडबैक देना, या ऐसा हो सकता है कि आपको इससे कुछ लेना देना ना हो, पर आप देख रहे हो गलत चल रहा है तो आप किसी एक अच्छे व्यक्ति के पास, सीनियर व्यक्ति के पास जाके बोल सकते हो। देखिए फॉल्ट फाइंडिंग गलत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत देखा है और आप उसको बोल रहे हो, वो प्रजल्प नहीं है अगर आप सही व्यक्ति के पास जाके बोल रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपने कुछ गड़बड़ देखा और आप सही व्यक्ति के पास जाके बोलते हो, जो उस परिस्थिति को बदल सकता है या आपकी विचारधारा को बदल सकता है, तो वो गलत नहीं है। तो बाहरी रूप से आप ऐसा करो, अंदर से अपने आप के माइंड को पीसफुल करने के लिए जर्नलिंग कर सकते। ठीक है? यस प्रभु। श्याम लीला प्रभु। मेरा एग्जाम है कल, प्रे कीजिए। मेरा जॉब का इंटरव्यू है, आपका कॉजलेस मर्सी चाहिए। हाँ, मेहनत नहीं करते, ब्लेसिंग्स चाहिए उनको। तो सिंपल, आपको सिंपल, इसके लिए सिंपल आंसर है। आप आनंद प्रभु को देखिए। क्या कभी उन्होंने आप लोगों से किसी से बोला है कल मेरा म्यूचुअल फंड्स का वो स्टॉक में डालना है, कौन से में डालूं, आप प्लीज ब्लेसिंग दीजिए? किसी कभी देखा है उनको बोलते हुए? कभी उन्होंने बोला है कि कल रघुनाथ का एग्जाम है, उसके लिए प्लीज ब्लेसिंग कीजिए? वो किस चीज के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं आपने देखा है ना? तो हमको उसके लिए ब्लेसिंग मांगना चाहिए। बाकी चीजों का आप अपना कॉमन सेंस कीजिए। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की कृपा, ब्लेसिंग्स, तो उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स मांगना चाहिए। एक्चुअली देखिए, जेन्युइनली ना मटेरियल स्पिरिचुअल नहीं होता। अगर कोई डिवोटी जेन्युइनली दुखी है, मटेरियल, जैसे मेरा एक दोस्त है, बेचारे को जॉब ही नहीं मिल रहा था, तो हम लोग वृंदावन यात्रा में गए थे, तो मैंने बोला गिरिराज जी को प्रे करो। उसने सिंसियरली गिरिराज जी से प्रे किया। उसको उसी रात को फोन आया सिटी बैंक से, मैंने बोल दिया, तो जॉब लग गया उसका। फिर 3 साल बाद हम लोग वापस वृंदावन यात्रा में थे, वो बहुत दुखी था। उसने बोला प्रभु जी मेरा शादी नहीं हो रहा है। मैं बोला गिरिराज जी से प्रे करो। और अगले दिन सुबह उसको बोला गया कि वो जो आपका अलायंस था वो फाइनल हो गया, वो माता जी के साइड से सबने हाँ बोल दिया, तो वो खुश हो गया। फिर उसका 3 साल बाद वो बोला प्रभु जी हमको बच्चा ही नहीं हो रहा है। तो वापस जिसका कोई नहीं उसका गिरिराज। तो देखो क्या है ना, डिवोटी सिंपल होते हैं प्रभु जी। एक बात बोलता हूँ, बेचारे वो दुनिया में दुखी है, अब मटेरियल बोल के वो करते हैं, बट क्या है, अभी सबको थोड़ा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा बैलेंस चाहिए लाइफ में, थोड़ा खाना पीना, घर, प्यार चाहिए। तो मैं बोलता हूँ वो ठीक है, अभी आपसे मांग रहे तो देखो, मुझे लगता है डिवोटीज आलसी नहीं है, डिवोटीज मेहनत करते हैं, पर वो थोड़ा वो प्यार चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं आप प्रे करो। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे घर पे आराम से बैठे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें एंकरेज करना चाहिए वो डिवोटीज को कि हाँ प्रभु जी आप ट्राई करो, हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे। सो आई नो इट्स नॉट द आइडियल नहीं है, बट कम से कम कृष्ण के पास आ रहे हैं, डिवोटीज के पास आ रहे हैं, तो ठीक है। क्या कर सकते हैं। एक नेचुरल भी होना चाहिए, थोड़ा आर्टिफिशियली प्योर। अभी क्या प्रभु जी नेचुरली बोलते हैं आनंद प्रभु, उनको प्योर डिवोशनल सर्विस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर बाकी डिवोटीज ऐसे नहीं है, लोगों को चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए,
तो फिर अब बोलेंगे नहीं मुझे केवल शुद्ध भक्ति चाहिए, वो नहीं, दिल से नहीं आता है। दिल से आता है प्रभु जी घर चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप हम्बल रहो, बोलो प्रभु जी चाहिए, प्रे करो मेरे लिए थोड़ा। तो हमारे हैं ना गिरिराज जी हैं, नरसिंहदेव है, वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, पर वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ चीटिंग। उसमें ना जैसे एक प्रभु जी थे, काफी बुजुर्ग थे, तो मंदिर में आते थे, तो एक गलत चीज फैल गया। एक प्रभु जी गए उनके पास, बोले प्रभु जी मेरा बहुत बड़ा भी एक बेटे का कुछ तो है ऑपरेशन, आप प्लीज ब्लेसिंग दीजिए। तो प्रभु जी ने ऐसा किया, मैं प्रार्थना करूंगा सब ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। तो प्रभु जी जिसका फायदा हुआ ना, उसने और 2 लोगों को बताया, अरे प्रभु जी क्या कुछ तो है। ऐसा करके 1 महीने में वो जो प्रभु जी थे जो आशीर्वाद दे रहे थे, वो आशीर्वाद बाबा बन गए। तो ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं। तो फिर वो ना वो लकी चार्म हो गया, लकी चार्म, मतलब लोग जाने लगे उनके पास हर संडे को। फिर कुछ लोग उनके हाथ में आके कोई 100 रुपए देने लगा, कोई, मतलब वो एक दूसरा कल्ट शुरू हो गया। मंदिर के अंदर वो गृहस्थ है, वो भी प्रभु जी वो आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ हो जाएगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हो जाएगा आपका। अच्छा आप बेटे का शादी नहीं हो रहा है, 2 दिन रुको सब ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया, किसी का नहीं हुआ तो हाथ में पैसा, तो वो एक अलग, फिर हमारा मैनेजमेंट मीटिंग में बहुत डिस्कशन होने लगा, इसको कैसे रोका जाए। उसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया। इसमें सब पार्टी सिंसियर है, कोई गलत नहीं है, पर वो अलग दिशा ले लिया हो। तो मटेरियल वर्ल्ड ना प्रभु जी एकदम डेंजर है। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जब तक सिंसियर है सब पार्टी, तो सब अच्छा चलता है। मेरे हिसाब से सब डिवोटी सिंसियर है। थोड़ा बहुत क्या करे प्रभु, वो बोलते हैं ना, चंद सिर फिरे हैं खुदा की तलाश में। अभी आनंद प्रभु नहीं इसलिए बोल रहा हूं। मैं उनके सामने शायरी नहीं सुनाता। चंद सिर फिरे हैं खुदा की तलाश में, बाकी सब तो दाल रोटी की जुगाड़ में। तो बेचारे पिट रहे हैं, सके हैं लाइफ में, और बोल रहे हैं प्रार्थना करो। तो क्या प्रॉब्लम है प्रे करने में? कृष्णा उसको शादी नहीं हो रहा है, उसको हेल्प करो। अरे उसको जरूरत है, क्या करेगा बेचारा? जैसे हमारा एक आईवाईएस का लड़का था, उसका शादी नहीं हो रहा था, उसको एक लड़की का हो गया अलायंस, शादी होने वाला था। और क्या आईवाईएस का जो प्रीचिंग होता है ना, एकदम फैनेटिक होता है। तो वो लड़की को 2-3 माताजी लोगों ने समझा दिया, वो लड़का ना वो फैनेटिक है, उससे शादी मत करो। तो लड़का इतना दुखी हो गया, मेरे पास आके बोला प्रभु जी मेरे को अच्छी लगती थी, वो शादी करना था। अभी पूरा मटेरियल चल रहा है देखो, वो मेरे पास आके बोल रहा है, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला, कि प्रभु जी मैं क्या करूं, उसको शी लाइक्स मी, उसको भी पसंद, वो भी पसंद करती है मेरे को, मैं भी पसंद करता हूं, पर वो 3-4 बड़ी सीनियर माता जी लोगों ने ना उसको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया वो लड़की को। अब वो मुझे बोल रही है कि वो शादी नहीं कर सकती, प्रभु जी मैं क्या करूं। सब 16 वंडर है इसमें। अरे मैं उसको बोलूं मटीरियल है नहीं, मैंने उसको साइड में लिया, बोला देख ऐसा कर, वो जो 2 सीनियर माता जी ना उनको पहले पटा। तो मैंने कहा वो लड़की को बोल, मुझे आखिरी बार एक बार मिलो करके बोलो वो लड़की को। तो वो ध्यान से सुना उसने। मैं बोला वो लड़की को बुला, वो एक उधर को तो होटल है बोरीवली के पास, बोला उधर बुला, और वो 2 सीनियर माता जी को भी बुला, और उनको बोलो मत कि इसको बुलाया, इसको बोलो मत कि वो दोनों को बुलाए। तो उसने बोला हाँ प्रभु जी। फिर क्या करने का? बोला तीनों को, तब तीनों सामने रहेंगे तो गुलाब लेके जा, कार्ड बना के लेके जा, और सीधा वो लड़की को मत दे, वो 2 सीनियर माता जी ने जो उसको भड़का रहे उनको देने का, और उनका पैर पड़ने का, उनको बोलने का कि माता जी लोग आप मेरे बड़ी बहन है जैसी हैं, मेरा कान पकड़ो, मेरे को झापड़ मारो, मेरे को जो करना है करो, पर मेरे को इससे शादी करने का, ऐसा बोलो। उनका ईगो को थोड़ा भाव दो। तो वो सब वैसे का वैसे किया। फिर उसको बोला कुछ शायरी लिख के दिया, उसने लिखा वो कार्ड में। और वो 2 सीनियर माता जी को दिया, ठीक है। तो फिर वैसे बेचारा वो लड़के ने वैसे ही किया। तो फिर वो क्या हो गया, वो दोनों सीनियर माता जी जो कितने खुश हो गए, अरे ये तो लड़का अच्छा है, हम्बल है। फिर वो लड़की को बोला शादी कर इससे, अच्छा लड़का है। फिर उसका शादी हो गया। फिर उसने बोला प्रभु जी थैंक यू। तो अभी पूरा चीज में आप बोलेंगे मटेरियल है, पर आप देखोगे एक तरह से मटेरियल है, पर एक तरह से डिवोटी है। अभी उसका जरूरत है बेचारे का। अभी क्या है, उसको हम मटेरियल बोल के उसको, आइडियल नहीं है। आइडियल क्या है? शुद्ध भक्ति चाहिए, ठीक है। पर इस दुनिया का सच्चाई भी है ना प्रभु, नहीं दुनिया का सच्चाई है। और लोगों को मालूम है कि ये सब लस्ट है, ये है वो है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। तब क्या हो, तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, तबाह होकर भी
तबाही दिखती नहीं, ये इश्क है जनाब, इसकी दवा कहीं बिकती नहीं, है ना। ये है। अरे प्रभु जी आ गए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपका एक इनका और एक प्रश्न ले लेते हैं, बाद में पीछे आता हूं मैं। यस प्रभु जी। ओके, आफ्टर एक माता जी का भी लेते हैं आपके बाद, ठीक है, आप बोलिए प्रभु। आफ्टर योर क्वेश्चन विल टेक माता जी क्वेश्चन। मेहनत किया इन्होंने। तो डिवोटिस को सरेंडर के नाम पे, भक्ति के नाम पे मटेरियली जो जरूरत है वो कम नहीं करना चाहिए, है ना। कभी आपने वैसा सन में सुना, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा, चैंट होली नेम, तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उधर चालू काम करना है। वो करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर गलत हो जाएगा। यस, यस माता जी, विल टेक योर क्वेश्चन। हाँ, आई नो वेरी वेल। इनकी बेटी को भी मैं जानता हूँ, उसका शादी हो गया, 5 साल हो गया शादी, गोपीनाथ चंद्र का मैं अच्छे से जानता हूँ माता जी। यस माता जी, नहीं आपने क्वेश्चन पूछा यार। जर्नल जो है ना वो टेक्निक है बस, इसे आपको जरूरत भी नहीं होगा बहुत लोगों को। देखो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, ऑनेस्टली हम चाहते हैं कि कृष्ण से प्यार करें, ठीक है। अब कैसा है, कृष्ण से प्यार करना है, जपा अच्छे से करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कभी प्रसाद भी लेते हो ना। प्रसाद लेने से क्या बॉडी अच्छा हेल्दी रहता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, घर आपको कुछ कुछ चीजें जरूरत पड़ती हैं जिससे आपको जपा अच्छा हो, राइट। तो मुझे है ना 3 चीजें मुझे बहुत जरूरी है, तभी मेरा जपा अच्छा होता है। उसको मैं बीजेपी बोलता हूँ, बीजेपी ब्रीदिंग, जर्नलिंग और प्रेयर। तो मैं रोज कुछ भी हो, ये 3 चीज बिना किए सोता नहीं हूं। तो जर्नलिंग, ब्रीदिंग और प्रेयर। तो जर्नलिंग मेरे पास क्या है, 10 टाइप का जर्नलिंग है। तो रोज अलग अलग टाइप, कभी कभी वही चीज करता हूँ 4 दिन। तो जर्नलिंग कैसा है, मैं सुबह सुबह उठ के करता हूँ, रात को या रात को सोने के पहले करता हूँ। आइडियली जर्नलिंग कागज और पेन से अच्छा होता है। और जर्नलिंग में थोड़ा पीसफुल माइंड होना चाहिए, मतलब एक एकांत जगह पे बैठ के करना चाहिए आइडियली। और जर्नलिंग का मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है कि आप शुरू में बस लिखिए, जो भी मन में आए लिखिए। या फॉर एग्जाम्पल अभी एक्सरसाइज कर सकते थे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। देखो आपने अभी 3 दिन में लेक्चर सुना सब, तो आप एक अपना नोटबुक निकालिए, आपको जो भी याद आया या जो भी अच्छा लगा वो लिखिए। तो ये सब अलग अलग टेक्निक्स है, सबको सबको जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या हेल्प कर रहा है। मुझे ये 3 चीज हेल्प करता है, ब्रीदिंग अच्छे से बैठ के ब्रीदिंग करता हूँ, माइंड स्लो हो जाता है, मैं जपा अच्छा होता है। जर्नलिंग करता हूँ तो पूरा ऐसा कचरा चला जाता है, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, बॉडी को कचरा निकाल देते हैं, उसी प्रकार जब मैं जर्नलिंग करता हूँ ऐसा लगता है कि माइंड का कचरा निकल गया। तो आपको ऐसा ट्राई कर सकते हैं। मेरा एक पूरा टेलीग्राम में एक चैनल है डाइविंग डीप करके, उसमें पूरा 10 पार्ट का सीरीज है, जर्नलिंग के अलग अलग टाइप्स, टेक्निक्स। तो वो उस चैनल में आप जाएंगे डाइविंग डीप, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहां पे क्वेश्चन ले लूं माता जी का, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है प्रभु जी। आपका क्वेश्चन बाकी है। यस माता जी, एंड देन यू। यस।
वाह। बस यही आप जो अभी अब जैसे प्रश्न पूछा ना अभी आपने 2 मिनट में, एग्जैक्टली सेम टू सेम आप भगवान के सामने बोली, आपको भगवान से और प्यार बढ़ जाएगा। और भले आपका नींद नहीं जाए, आपका प्रॉब्लम्स देखो, जब हम भगवान से सिंसियरली प्रे करते हैं ना, तो कभी कभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हम बहुत सिंसियरली प्रे करते हैं ना, कभी कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पर आप भगवान के और निकट आ जाते हो, उससे दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप बस भगवान के सामने जाके यही चीज बोलिए कि मुझे नींद आता है, मैं क्या करूं, मैंने अपराध किया है, प्लीज हेल्प मी। बट आई फील 90% दैट प्रॉब्लम विल गो। दूसरा प्रैक्टिकल चीजें होती है, जैसे रात को डिनर कितने बजे लेना, पेट साफ रखना, मेनी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आप कितने बजे सोते हो, क्या करते हो, तो वो सब चीजों से भी ना, जैसे योगा करना, बेसिकली थोड़ा बहुत, जैसे मैंने जर्नलिंग करता हूँ, कोई ब्रीदिंग करते हैं, इस सब चीजों से भी आपका नींद का वो ख्याल रखा जा सकता है। तो वो सब आपको एक्सप्लोर करना होगा, आपको थोड़ा बोलते ना प्रैक्टिकल वो करना होगा। अगर कोई रात को बहुत हैवी प्रसाद खाता है तो सुबह नींद आएगा जपा में। हमारे बहुत सारे डिवोटीज, हम लोग रात को, मैं तो नहीं करता हूँ, अभी दवाई रहता तो नहीं करता हूँ, बट रात को डिनर स्किप करते हैं बहुत डिवोटीज, ताकि सुबह फ्रेश हो सके, फिर अच्छे से ब्रेकफास्ट खाते हैं जपा होने के बाद। तो ऐसा सब थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, यस प्रभु जी, आपको बहुत देर से वेट कर रहा है। यस, करेक्ट। करेक्ट। इसलिए ना सत्व गुण में कुछ देखो, एक होता है वॉलेंटरी अटेंशन और इनवॉलेंटरी अटेंशन। वॉलेंटरी मतलब आपको अटेंशन के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप अगर पूरा जपा में स्ट्रगल ही कर रहे हो, फाइट ही कर रहे हो, तो फिर आप थक जाओगे। फिर आप क्या करोगे, आप नहीं, मतलब लोग ऐसा करते हैं, थक जाते हैं, फिर वो, क्योंकि फाइट किया ना, और सुबह से रात तक फाइटिंग नहीं कर सकता कोई, तो फिर वो फाइटिंग नहीं करने के लिए, आराम करने के लिए, फिर वो यूट्यूब देखता बैठता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, भक्ति में भी ऐसे कार्य होना चाहिए जहां पे स्ट्रगल नहीं हो। तो चैंटिंग साधना हो गया, ड्यूटी हो गया, पर क्या भक्ति में ऐसे कार्य हैं जहां पर आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता? जैसे मैं महाराज का, मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, या अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुनता हूँ, या डीटी वर्शिप करता हूँ मंदिर में, हमारे शालिग्राम जी हैं, तो ऐसा कुछ ऐसे कार्य जहां पर आपको संघर्ष नहीं लगता और आनंद आता है भक्ति में। यू गेटिंग इट? अगर आप वो कार्य भी करेंगे साथ में, तो ये संघर्ष में मजा आएगा। नहीं तो आप केवल संघर्ष, हर चीज में संघर्ष ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थकावट आएगा। तो आप भक्ति में ऐसे कार्य ढूंढो जहां पर आपको, आप स्ट्रगल के बजाय सरेंडर वाले जोन में हो। यू अंडरस्टैंड? तो आप मैंने बास्केट बनाया 10 चीजों का, वो 10 चीजें हैं, वो इस कार्य में मुझे बहुत आनंद आता है। जैसे वॉकिंग हो गया, श्लोका याद करना हो गया, उसमें मुझे संघर्ष नहीं लगता। गेटिंग इट? तो ऐसा आप कर सकते हो, ये एक टेक्निक है। दूसरा है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, माला करते समय मैं ऐसा बहुत बार करता हूं, पहला जो 10 मंत्रा है या 2 मिनट है, जपा में 7 मिनट लगता है, हरे कृष्णा, पहला 2-3 मिनट या 1 मिनट ध्यान से जप करने का, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो जैसे इंजन निकलता है गाड़ी का, तो फिर बाकी के डब्बे भी निकल जाते हैं। अगर आपने पहला 1 या 1.5 या 2 मिनट अटेंटिवली जपा किया, उसके बाद आप वो स्ट्रगल छोड़ दो, स्ट्रगल छोड़ दो, फिर आप रिलैक्स हो जाओ, आपका माइंड इधर उधर जाएगा भी तो वापस आ जाएगा, क्योंकि नहीं आएगा। आपने किया है ऐसा जो मैं बोल रहा हूं, पहला 10 मंत्र अच्छे से करो, एक पूरा माला नहीं बोल रहा हूं, आप मैं बोल रहा हूं, देखो भागवतम में 11वें स्कंद में बताया कि घोड़े को आप टाइट पकड़ो, घोड़े को
उसका लगाम टाइट पकड़ो, फिर छोड़ो, फिर पकड़ो। पूरा टाइट पकड़ कर रखा ना, आपको चोकअप हो जाएगा। और पूरा छोड़ दिया तो घोड़ा भाग जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। छोड़ो, कंट्रोल, लीव, कंट्रोल, लीव। तो पहला जो 1-1.5 मिनट है अटेंटिवली जप करो। फिर जो बाकी पहला राउंड का बात कर रहा हूं मैं, पहला राउंड में पहला 1 मिनट अच्छे से जप किया अटेंटिवली, बाद में छोड़ दो। फिर खत्म हो जाएगा माला, वापस जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, हरे कृष्ण हरे अटेंटिवली, फिर छोड़ दो। तो उसमें क्या होता है, माइंड आप कंट्रोल भी कर रहे हो और छोड़ भी रहे हो। ये जैसे उपनिषद में कहा गया है कि रथ में बैठे हो आप, वो घोड़ा सब जगह जा रहा है, कंट्रोल में नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो, पहला स्टेज है घोड़ा सब जगह जा रहा है। दूसरे स्टेज में क्या कर रहे हो आप, घोड़े को टाइट पकड़ के रखो। तो उसी प्रकार हमारा 2 स्टेज है। पहला सेंस ग्रेटिफिकेशन, माइंड इधर उधर भागता है, हरे कृष्णा में आ गए, नहीं माइंड ऐसा भागना नहीं चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करेंगे माइंड को, हरे कृष्णा। तो ये सेकंड स्टेज हो गया, पूरा कंट्रोल, घोड़े को पकड़ लिया। पर इस्कॉन में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान ने चैंटिंग ऐसा जबरदस्त दिया है, आप कितना भी कंट्रोल करो, कितना भी फोकस करो, आपको भगवान घुटने पे लाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर आपको तीसरे स्टेज में जाना होगा। पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज क्या है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंड इधर उधर जा रहा है और आप भी ऐसे बैठे हो, चले जाने दो माइंड को, सेंस ग्रेटिफिकेशन थॉट, मतलब घोड़ा भाग रहा है, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या है, घोड़े को टाइट पकड़ा, मतलब गोस्वामी बन रहे हो आप, माइंड को पूरा कंट्रोल कर रहे हो, सेंसेस हरे कृष्ण हो गया। 25 साल जब करने के बाद भी लगेगा कि माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर आपको तीसरे स्टेज में आना पड़ेगा, जो फर्स्ट स्टेज जैसा ही है। आप बोलेंगे कृष्णा मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं छोड़ रहा हूं। पर बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। पहले में क्या कर रहे हैं आप छोड़ रहे हो, कौन लेके जा रहा है आपके रथ को, माइंड। दूसरे में आप क्या कर रहे हो, द्रौपदी जैसा हाथ उठा के कृष्ण को बुला रहे हो, तो कृष्णा टेक्स ओवर। तो जपा में जो आपका स्ट्रगल चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप पूरा कंट्रोल फाइट करते रहो। इतना फाइट करने के बाद भी आपका माइंड कंट्रोल में नहीं, तो फिर आप फाइट छोड़ दो। द्रौपदी जैसा कृष्ण को बोलो, कृष्णा आई एम योर्स, कृष्णा यू प्लीज टेक चार्ज। पर अगर आप बोल देंगे स्टार्टिंग से ही, आज मैं रामाला शुरू करने के पहले कृष्णा अभी आप टेक ओवर कर लो, मैं सो रहा हूं, तो फिर कुछ नहीं होगा। द्रौपदी को जब सभा में बुलाया गया, द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। पहला द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और भीष्म और द्रोण सबके साथ बात भी की, दोनों किया। और जब एंड में मालूम पड़ा कि नहीं हो सकता है, कुछ कोई हेल्प नहीं कर रहा, फिर द्रौपदी ने छोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड? सो स्ट्रगल भी जरूरी है। स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल किए आप सरेंडर नहीं कर सकते। स्ट्रगल करना होगा, जब तकलीफ हो रहा है, नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो फिर कृष्णा आई गिव अप, कृष्णा, वो एक आपको द्रौपदी जैसा एक फीलिंग लाना पड़ेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। स्ट्रगल बहुत जरूरी है। तो हम सबको क्या करना है, देखो, एक होता है नो स्ट्रगल, स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करते हम लोग, अरे माला ऐसे टाइम पास घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस जपा है। हमको अभी कौन से स्टेज में आना है, स्ट्रगल भी कर रहे हैं और कृष्ण को याद भी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे भगवान हमारे स्ट्रगल को देखकर हमको ऐसा पुश करेंगे कि हमसे स्ट्रगल छूट जाएगा, केवल सरेंडर रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब सिंपल एग्जांपल, आप कार में बैठे हो और कार में आप जा रहे हो और आपका गाड़ी खराब हो गया हाईवे पे, तो आप गाड़ी से बाहर उतर के फोन निकालते हो। गाड़ी खराब हो गया तो आप क्या करोगे? डिवोटी क्या करेगा जब गाड़ी खराब होगा? तो गाड़ी खराब हो गया, हाईवे पे अटक गया, तो डिवोटी क्या करेगा? फोन करेगा और प्रार्थना भी करेगा। वो फोन करेगा हेल्प के लिए, वो बोलेगा कृष्णा हेलो, उसको फोन उठाने दो, कृष्णा लेट मी गेट हेल्प। वो प्रे भी करेगा, स्ट्रगल भी करेगा, प्रे भी करेगा, है ना? अगर आपका गाड़ी खराब हो गया तो अभी आप सोचो, आपका गाड़ी में नहीं बैठे हो, कल बॉम्बे जा रहे हो प्लेन में, और प्लेन जा रहा है हवा में, और पायलट ने बोल दिया लेडीज एंड जेंटलमैन इंजन खराब हो गया है, अभी प्लेन क्रैश होने वाला है। तभी आप किसको फोन करोगे? तभी क्या स्ट्रगल करोगे आप? तभी क्या करेंगे आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो द्रौपदी को जब सभा में बुलाया गया,
तो उसको लगा उसका गाड़ी जो है, कार जो है हाईवे में अटक गया है, तो दोनों कर रही थी। और जब दुशासन ने पूरा साड़ी खींचना शुरू किया तब उसको समझा मैं गाड़ी मेरा हाईवे पे अटका नहीं है, मैं प्लेन में बैठी हूं, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो जर्नी है वो कब कैसे होगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। आप पहले कम से कम दोनों करो, स्ट्रगल भी करो, रिमेंबर भी करो। स्ट्रगल सरेंडर, स्ट्रगल प्लस सरेंडर में आ जाओ। फिर स्ट्रगल प्लस सरेंडर से ओनली सरेंडर कैसे जाना है वो भगवान करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एटलीस्ट टू स्टार्ट द जर्नी। तो आपको हमेशा पूछना चाहिए अभी मैं हाईवे पे अटका हूं कि प्लेन में बैठा हूं? हाईवे में, चलो फाइट करो। तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध। भगवान बोलते हैं युद्ध भी करो, भगवान को भी याद करो। पर कभी कभी ऐसा होता है ना प्रभु स्ट्रगल की हम कुछ नहीं होता, फिर तभी कृष्णा आई एम योर्स, कृष्णा प्लीज टेक ओवर। ऐसे जब आप छोड़ देते हो ना कृष्ण के हाथ में, वो फिर जो एक्सपीरियंस आता है चैंटिंग में वो बेस्ट एक्सपीरियंस। पर उसको आर्टिफिशियली करेंगे ना तो फिर माया पकड़ लेगी, क्योंकि माया को कृष्ण का रूप लेके आती है, माया बहुत एक्सपर्ट है। तो ऐसे हम ऐसे कृष्ण को ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते। वी हैव टू स्ट्रगल सिंसियरली, ऐसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो फुसफुस लगाना पड़ेगा आंख में जपा करना होगा, खड़े होना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद भी जब आपको लगेगा कि यार कृष्णा ये क्या है, मैं इतना साल से जप कर रहा हूँ, क्या हो रहा है कृष्णा, कृष्णा आई एम योर्स, वो जब आप बोलते हो ना वो प्रभु जी जैसा ब्रह्मचारी का, दैट इज यू विल फील टोटली। इसीलिए मैंने देखा मेरे गुरु महाराज कभी भी मैंने उनको चैंटिंग का टेक्निक्स बोलते हुए नहीं देखा है कोई भी क्लास। वो यही बोलते हैं सरेंडर, बस वो हमको हाईएस्ट दे रहे हैं। पर हम आर्टिफिशियली बोलेंगे ना बस अभी सरेंडर कुछ नहीं, तो वो नहीं होगा। इसीलिए आई वाज सेइंग आप स्ट्रगल करो पर सही टाइम पे छोड़ दो। रथ को आप कितना कंट्रोल करोगे प्रभु, ये घोड़े आपके कंट्रोल में नहीं है। यू हैव टू टेल कृष्णा आप टेक ओवर, आप मैं छोड़ रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। हाँ तो छोड़ दो आप। गोपीनाथ तुम्हें ऋषिकेश ऋषि का दमिया ताराए संस्मृति गोरे, आप हैं ऋषिकेश, आप ही मेरे इंद्रियों का दमन कर सकते हैं। पर ये बोलना ना बहुत अट्रैक्टिव लगता है सरेंडर, इसलिए हमको स्ट्रगल करना, स्ट्रगल के बिना सरेंडर को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सरेंडर थियरी नहीं है, सरेंडर को एक्सपीरियंस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्ट्रगल में फेलियर देखना पड़ेगा कि इतना करने के बाद भी कृष्णा मैं आपको नहीं पा रहा हूं। फिर वो जो हार्ट से निकलेगा ना द्रौपदी जैसा, कृष्णा आई एम योर्स, एक बार जब वो निकलेगा कृष्णा आई एम गिविंग अप, कृष्णा आई कांट डू दिस, देन इट विल वर्क। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर, इट इज 6:05। जीवन कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? बस आपका मधुर वाणी सुनने के लिए मैं वेट कर रहा था। ये तो वैसे प्रश्न हुआ। देखिए आप मानते हैं कि महाप्रसाद खाना इंपॉर्टेंट सेवा है कि नहीं? है ना? ये महाराज का आंसर मैं दे रहा हूँ। महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने एक बार आंसर दिया था। यही क्वेश्चन एक डिवोटी ने पूछा था, गुरु महाराज ने पूछा था कि महाप्रसाद जब को मिल गया आपको जगन्नाथ का, वो इंपॉर्टेंट सेवा है कि नहीं? सेवा है। ठीक है, अभी उसको साइड में रखते हैं। आपने डीटी वर्शिप देखा है? मंदिर में आरती होता है, राजभोग आरती देखा है कभी? आरती इंपॉर्टेंट सेवा है कि नहीं? सेवा है। अभी अगर पुजारी आरती कर रहा है और जगन्नाथ का महाप्रसाद भी कर रहा है तो ये चलेगा क्या? प्रसाद भी करो आरती भी करो। अब बोलेगा अरे इंपॉर्टेंट है, प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है, ये भी important, साथ में। तो वैसे हियरिंग चैंटिंग, अभी आइडियली चैंटिंग करो फिर हियरिंग करो। पर मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है चैंटिंग अगर आपका मेन हो गया फिर बाद में आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। देखो कैसा है, एक प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, या बहुत प्यार करते हैं दो लोग, वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बात करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, और उसके बाद वो ट्रैवलिंग करते हैं। उस समय एक्स्ट्रा जो भी बात होता है वो एक्स्ट्रा है। या कोई पढ़ाई कर रहा है एग्जाम के लिए, वो बैठ के 4 घंटा टेबल पे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, फिर जब वो कार में जाता है, ट्रेन में जाता है, तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है। अगर वो बोलते हैं मेरा मेन पढ़ाई ट्रैवलिंग में ही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या कोई बोलता है मैं अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, हमारा हमेशा जो बात होता है वो ट्रैवलिंग में होता है, हम लोग ऐसा बैठ के एक्सक्लूसिवली बात करते ही नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है। उसी प्रकार चैंटिंग जो है ना, आपका कृष्ण के साथ एक प्राइवेट टाइम है, तो वो उसके लिए एक अलग टाइम निकालो, प्राइवेटली आप कृष्ण के साथ रहो, फिर एक्स्ट्रा आप कृष्ण के साथ कभी भी आप टाइम बिता सकते हो। समझ में आ रहा है मेरा आंसर?
विल स्टॉप हियर, वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी वेरी मच। और ये पिछले 4 दिनों में अगर मैंने कहीं कुछ बोल दिया जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो आप प्लीज क्षमा कर दीजिए। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका सेवा बार बार कर सकूं, आपको खुश कर सकूं, और आपका आशीर्वाद से मेरा जपा अच्छा हो जाएगा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरि